अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ सुनी जा रही है पूरे पाकिस्तान में, और जहाँ जहाँ विनस टीवी देखा जा रहा है, एचडी टीवी है और सेटेलाइट टीवी है, और जहाँ पर लाइव स्ट्रीम पर भी देखा जा रहा है, मेरी इस स्क्रीन पर जहाँ पर भी आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको मेरा प्यार भरा दुआओं भरा सलाम। कैसे हैं आप लोग? दिल की गहराइयों से आप लोगों को दुआ देती हूँ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। आज थोड़ा ज़िंदगी में ना कभी कभी खुशियों भी सेलिब्रेट करनी पड़ती, कभी कभी दुख भी आते हैं। बेशक हम दुखों को लेके नहीं चल सकते, लेकिन दुख कभी कभी अंदर से तोड़ देते हैं। और मैं कहूँगी कि कभी कभी ऐसा दुख होता है वालिदैन को, जो शायद मैं आप उस खला को पूरा नहीं कर सकते, ना पूरा कर सकते। किसी का लख्ते जिगर अगर जुदा हो जाए तो ये उस माँ बाप से मैं कैसे पूछूं। और आए दिन बहुत सारे ऐसे साने होते हैं, मैं जब बात करने लगती हूँ तो मेरा अपना दिल बहुत उदास सा हो जाता है। जिंदगी में कई साल गुजर गए, मासूम बच्चों को बेदर्दी से जो है वो, मैं ये कहूँगी कि बस बड़ा ही बस दुखी वाला जुमला है कि ज़बह कर दिया। मैं ये कहूँगी उनका दिल कितना बड़ा था, मैं हैरान हूँ कि उन्होंने असातिज़ा को जला दिया। उन्होंने बच्चों को बेदर्दी से, जो छुप रहे थे, मासूम बच्चे जो हैं, जो अपने आप को बचा नहीं सकते, उनका क्या कसूर था? क्या मिला उन लोगों को? क्या पूरी इस तरह, क्या मुझे नहीं मालूम, अभी इसे हम कहेंगे कि इस्लाम के नाम को बदनाम किया जाए, दहशतगर्दी पाकिस्तान में बताई जाए, हमें टेररिज्म मेंशन किया जाए कि ये लोग किस तरह के लोग हैं। क्योंकि जो लोग आए थे उन्होंने गेटअप तो ऐसा ही मेंशन किया था ना कि हम लोग मुसलमान हैं। ऑफ कोर्स वो कोई जीन्स की पैंट में या अंग्रेजी तो बोल नहीं रहे थे ना, तो ये बड़ा ट्रेनिंग दी जाती है। काश आपको ये ट्रेनिंग दी जाती, ये तरबियत दी जाती कि एक किसी भी मजहब में किसी को भी मारना नहीं जायज है, या मैं कहूँगी किसी को नहीं इजाजत दी जाती किसी भी मजहब में, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, या कोई भी मजहब हो। मैं कहती हूँ किसी मजहब में इजाजत ही नहीं दी जाती कि आप एक इंसान का कत्ल करें। तो आपका दिल वो कहाँ से आ गया जब मासूम बच्चों को बेदर्दी से, क्लैशनकोफ से, गन से, वो क्या निहत्ते लोगों पर हाथ उठाने से आपको क्या मिला उन मासूम बच्चों को? आज फिर याद आ गई मुझे उन बच्चों की, लेकिन हमें तो एक साल बाद याद आती है ना। लेकिन उस घर में जिसका चिराग गुल हुआ हो 16 दिसंबर, APS आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की आज फिर एक बरसी मनाई जाएगी। ऑफ कोर्स सब जगह चिराग होगा, स्कूलों में याद किया जाएगा। बड़ा दुश्मन बना फिरता है, क्या वो बच्चों से डरता है? तो मैं कहूँगी कि बस 16 दिसंबर पेशावर का सानिया हमें याद दिलाता है कि वो हमारे ही बच्चे थे। आपके हर घर में इस वक्त बच्चों का जो है, हम अपने बच्चों को कितना क्योर करते हैं, सेव करते हैं। मेरे पास अल्फाज कभी कभी खत्म हो जाते हैं। मैं कहती हूँ शायद फिर मैं उन माँ बाप के जख्मों को क्रोध तो नहीं रही, अगर वो गलती से मेरा क्लिप देख ले तो मैं उनके जख्मों को तकलीफ तो नहीं दे रही। फिर मैं एक ही दुआ करूँगी, मेरे रब उनको बेइंतहा सब्र दे और वो खुश हो जाएं इस बात पर कि वो सीधा जन्नत में गए। वो शहीद हैं, वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। वो मासूम बच्चों का कोई कसूर नहीं है, वो फूल हैं, और वो जन्नत में जो है ना एक खूबसूरत सा जो है ना बगीचा बन गए होंगे। तो वो तो जन्नती बच्चे हैं और वो हमारे बच्चे हैं, ये याद रखिएगा। वो सिर्फ आर्मी पब्लिक के जो वालिदैन हैं उनके बच्चे नहीं है, वो हमारे बच्चे हैं। तो प्लीज अगर आपके इर्द गिर्द, कहने का मकसद अगर इर्द गिर्द कुछ भी ऐसा नेगेटिव वर्क हो रहा हो तो फौरन
जो है ना दूसरे को इन्फॉर्म करें। काश आपकी इस इक़दाम से कोई सेफ हो जाए। तो मैंने जिस तरह कहा कि मेरा दिल नहीं करता मैं इसके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू करूं कि मैं मुझे ऐसा लगे कि मैंने सब माओं को तकलीफ दे दी। मैंने एक प्रोग्राम में जब मैंने बोलना शुरू किया तो मैं खुद लिटरली रो रही थी। तो बाद में मैंने बहुत सारे वीडियो कमेंट्स है कि हमारी मम्मा रो रही थी, हमारे बाबा रो रहे थे आपकी बात सुन के। तो मेरा दिल नहीं करता कि मेरे लफ्ज़ है ना, मेरे वालिदैन आप सब लोग हो, तो मैं नहीं चाहती आप लोग दुखी हो जाओ। और जब हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें सब्र दे, क्योंकि मेरा रब आजमाइश उतनी देता है जितनी हम बर्दाश्त कर लें, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा प्यार करता है। तो बस इतना कहना चाहूँगी, आप लोग सब उन बच्चों के लिए दुआ करें, उनके वालिदैन के लिए ख़ास तौर पे कि अल्लाह पाक उनके दिल को सुकून, उनको सब्र दे, क्योंकि हम उनका जो है ना, मैंने कहा हम लोग नहीं खला नहीं फोड़ कर सकते। तो मैं अपने उन वालिदैन को, इन बच्चों के वालिदैन को सलाम पेश करती हूँ पूरे पाकिस्तान की जानिब से, वेनस टीवी की जानिब से और मेरी टीम की जानिब से, गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से। मैं तमाम उन वालिदैन को जो आर्मी पब्लिक साने में बच्चे शहीद हुए, मैं शहीद कहूँगी उन फूलों को, मेरा बहुत सी दुआएं और बहुत सा सलाम, और हमेशा हम आपके बच्चों को सलाम पेश करते रहेंगे। चलिए हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और अभी क्योंकि हम लोग डिफरेंट सेगमेंट्स लेकर आते हैं जो अवेयरनेस से रेलेवेंट होते हैं, और आज हेल्थ सेगमेंट में भी आज हम गुफ्तगू करेंगे आपकी सेहत के मामले में और आपके लाइफ स्टाइल के मामले में। और हमारे दरमियान ऑफ कोर्स एक हर जुमेरात को मौजूद होते हैं बहुत ही सीनियर हर्बलिस्ट मौजूद हैं, ईसा भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है ईसा भाई? अपने बच्चों से तो बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छी तरबियत दे रहे हैं, मैंने देखा लाइफ स्टाइल के वो। तो मैंने आज मैसेज दिया, बच्चे तो सबके साझे होते हैं ना ईसा भाई, कोई इसमें शक नहीं है। और सच्ची बात ये कि बंदा इस वाक़े को रिकॉल करके ना वैसे ही हिल जाता है। इतने मासूम बच्चे, बहरहाल अल्लाह ताला सबसे बड़ा ये है कि उनकी जो फैमिलीज़ हैं अल्लाह उनको सब्र दे। नाम बदल कुछ भी नहीं है, जैसे आपने कहा ये फूल थे, ये जन्नत में होंगे और ये हकीकी जन्नत में होंगे। तो जो दूसरी बात आपने कही कि अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, तो अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह मायदा की एक आयत है मुझे याद आ गई, कि एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के लायक है, एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। तो नाम का मुसलमान हो सकता है मगर ये काम का नहीं हो सकता। तो किसी भी मजहब में ये नहीं कहा जाता। अभी आयत पे अमल करने वाला नहीं होगा तो मुसलमान कैसे हो सकता है? मुसलमान को कैसे जुर्रत है किसी बेजान इंसान, बेकसूर इंसान की जान ले? वो तस्वर ही नहीं कर सकता। लेबल मुसलमान को तो अल्लाह भी नहीं मानता। बहुत अच्छी बात कही है आपने। यहाँ बात नाम रखने की नहीं है, बात यह है कि जो आपको अल्लाह ने उसके रसूल ने कहा आप कर रहे हैं तो ठीक है, आप मुसलमान हैं। नहीं तो नाम लेके फिरते रहे, क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह की जमीन पर बहुत कुछ है, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक। चले जी, हम लोग बात करेंगे। आप हमारे दरमियान ईसा साहब मौजूद हैं, हर्बलिस्ट। आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई सवाल आपकी हेल्थ से रेलेवेंट है। और मैं आज एक सवाल करूंगी, पहले तो मैं आज स्किन के रेलेवेंट है, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहूंगी। मेरा गला बहुत खराब रहने लग गया, पता नहीं कि आज भी मैंने नीम गर्म में शहद डाल के पिए, लेकिन मुझे थोड़ा बताएं, मेरी आवाज डबल हो रही है, डबल डेक जी। मेरे पास तो वैसे सामान पड़ा हुआ है, चूल्हा नहीं, तो मैं अभी पिला दूंगा, गला सही हो जाएगा। पक्का? अकेला गुले बनफशा बहुत था। अच्छा, इत्तेफाक से पड़ा हुआ है। ओके, यानी कि मैं फिर ये ब्रेक में प्रोग्राम के बाद आप पकाया करती हैं। ब्रेक में हम जब एक प्रोग्राम आपके साथ ये खत्म होगा ना, फिर दूसरे सेगमेंट से पहले, ठीक है, तो मैं इसका कहवा बना के कितनी देर इसको बॉईल करना पड़ेगा? जैसे चाय को 3-4 जोश आते हैं। ओके, तो हम इसको, अच्छा जब पहले सवाल है कि स्किन की, पिछले बार हमने जो सेगमेंट हमने कहा था लोगों से एक्नी और ये, तो पहले अपने नाज़रीन को बताएं कि एक्नी के बारे में आज कौन सी बात डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, मेन चीज ये होती है कि स्किन की जो एक्नी है, इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है, जो दाने होते हैं हमारे चेहरे के ऊपर, तो इन दानों की फैमिलीज में से बहुत सारी फैमिलीज है, और जो नहीं जानते वो सिर्फ इतना जानते हैं कि जी मेरे चेहरे पे दाने निकल आए। तो उसमें से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ दाने ऐसे होते हैं कि अगर आप रात को सो गए हैं तो अचानक सुबह वेलकम करने के लिए एक नया दाना खड़ा हो जाता है। यानी कि ये वो दाने होते हैं जो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और ये अक्सर जिस्म पे भी होते हैं, चेहरे के साथ। खास तौर पे बच्चे और बच्चियां बड़ी परेशान होती हैं।
तो हम क्या कर रहे होते हैं कि ऊपर से हम सब लगा रहे हैं, क्रीमें लगा रहे हैं, जी जी। फेस वॉशेस बदल रहे हैं, ओके। मगर दाने खत्म नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इस दानों का ताल्लुक आपके ब्लड से है, ये स्किन से नहीं है। अच्छा। तो इसका मकसद ये हुआ कि फिर इसको रूट को से इलाज करना चाहिए। जहां से इसका वजह है बनने की, उसको खत्म करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं। जिनके दाने खत्म नहीं हो रहे हैं, बड़े पीप वाले दाने, बड़े दाने इस तरह के जो होते हैं, वो अगर खत्म नहीं हो रहे हैं, तो पहले काम आपको ये करना चाहिए, गुले बनफशा, अभी मैं बात कर रहा था, जी सर। ये एक हर्ब है। 1 गिलास पानी लेकर ओके। थोड़ा सा गुले बनफशा ले लें, इतना सा चुटकी, 1 गिलास पानी में गुले बनफशा डालें। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है। इसके बाद ये उनाब आते हैं, नानी दादियां तो खिलाती थी बचपन में, और वो कहवा में भी डलता था, ये बेर की तरह होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उनाब के अंदर बीज होता है। अच्छा अच्छा। बस ये बीज निकाल दीजिए, और बीज निकालने के बाद 3-4 उनाब छील कर 4 या 5 उनाब इस पानी में आप डाल दें। ओके। तो हमने 2 चीजें अभी तक डाली। ठीक है। तीसरी चीज होती है गुलमंडी। गुलमंडी भी वाइट होती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं साबित नहीं है तो मैं पाउडर लाया था, ओके। तो आप इसके 4-5 दाने डाल दें, ओके। और अगर पाउडर करके रखा हुआ है तो इसमें 1 टीस्पून डाल दें। ओके। अब जी इसको- नाज़रीन, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस तरह वो इसको पकाना है आपने। अच्छा पकाने है। यस, ये 1 गिलास पानी आप रखकर ये तीनों चीजें डालकर इसको इतना पकाएं कि ये गिलास में से इतना रह जाए, पौना गिलास, जी। बस उसको छान लें, दिन में 1 दफा किसी वक्त भी पी लें। ओके। तो ये आपके ब्लड को प्योरीफाई करेगा, बेहतरीन। आपके खून में जो एलर्जी ट्रिगर हो रही है बार बार, उसको जी। प्योरीफाई अच्छा, करेगा। इजाजत है, कॉल ले ले। जी बिल्कुल ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन, कहाँ से? मेरी प्यारी जी, बहन। मैं इरम बात कर रही हूँ कराची से। जी मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। बात जी बहन, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, मेरे साथ बस थोड़ा सा टाइम मैं आपका लेना चाहूंगी। जी, जरूर। अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर देगा। आमीन। मेरे बहुत सारे मसाइल, बीमारियां बहुत अरसे से इकट्ठी होती चली जा रही थी। तो पिछले 3-4 साल पहले जो है ना, मैं पैरालाइज हो गई थी, और उसकी वजह ये डायग्नोज हुई थी, तो मुझे शुगरल सिंड्रोम हो गया था। मेरे ब्लड में, प्लाज्मा में जो है वो जम्स आ गया था, फिर वो सारा मेरा प्लाज्मा बदला गया। भाई वो दिन और आज का दिन 5 साल हो गए। मेरी पोटेशियम, अगर मैं मेडिसिन ना लूं, बहुत हैवी डोज लेती हूँ, ठीक। तो फौरन मैं रिवर्स हो जाती हूँ, 0 पे चली जाती है। ठीक। एक ये वजह मेरे साथ चल रही है, इसकी वजह से मुझे बहुत सारा दिन मैं कैल्शियम, विटामिन डी, मतलब यकीन जाने, एक बड़ा बॉक्स है जिसमें सारी ये सप्लीमेंट्स होता है, मैं सारा दिन लेती हूँ। तब आज यकीन जाने के बाद घर में चलने के काबिल रहती हूँ। और मेरे भाई, इसके अलावा जो है ना, इन दवाइयों से वजन बेइंतहा बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा मसला जो इसके साथ चल रहा है, जो मेरे अब समझ में ही नहीं आता कि मैं उसका क्या करूं, मेरा रेशा इस कदर बनता है डॉक्टर साहब कि वो हर सांस में जो है ना मेरे हलक में गिरता है। अब वो पिछले दिनों सर में इतनी शदीद तकलीफ रही, मेरा MRI हुआ, सब कुछ हुआ। डॉक्टर्स को तो ये डर था कि शायद कोई नस जो है वो लीक कर रही है, जिसकी वजह से मेरे मुंह में ना जहरीलापन आ जाता है। मुझे शुक्र है वैसा नहीं था, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना बलगम, ना खट्टा ना ठंडा, बेइंतहा मैं एहतियात करती हूँ। अच्छा बहन, ये बताएं कि इस मेडिसिन में कोई भी डेल्टा कोडिज के नाम से कोई दवाई खा रही हैं? मैं इमरान खा रही हूँ, और HCQ खा रही हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। जी आप कराची में रहती हैं? जी जी अच्छा बहन, एक तकलीफ करें, जी। मैं क्योंकि क्लिनिक करता हूँ, इनको लाइव जवाब देना चाह रहे हैं, इनको खुदाफिज बेसिकली करें। हाँ, इनको अच्छा, खुदाफिज करें। बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन। अब आप सुने, ईसा भाई आपको बहुत अच्छा कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। जी देखें, आपकी जो चीज़ें हैं, जैसे आपने खुद कहा कि मैं बहुत सारी मल्टी विटामिन और विटामिन D3 वगैरह ले रहा हूँ, बेसिकली जो केमिकल बेस्ड चीज़ें होती हैं ये लेनी पड़ती हैं रेगुलर। आपने विटामिन D वगैरह जितनी भी लेनी है, आप 3 महीने के बाद इसकी एक्सपायरी तो होगी, क्योंकि कुदरत की बनी हुई चीज़ नहीं है। नेचुरल में आपको जाना पड़ेगा। फिर कोई भी इंसान अच्छा हो, अगर वो नेचुरोपैथी का डॉक्टर होगा, आप वहाँ अपना क्योर तलाश करें। अगर मेरे पास आना हो मेरी बहन, तो एक दफ़ा विजिट ज़रूर करें, ताकि मैं डिटेल आपकी ले लूँ, थोड़ी रिपोर्टें देख लूँ आपकी। तो आप ज़रूर आइए मेरे पास, मेरी कोई फीस नहीं होती है, कम से कम मशवरा करने की, तो उसमें आने में कोई हर्ज नहीं है। आपको कुछ ना कुछ आपसे मुझसे मिलेगा ज़रूर इंशाल्लाह। लेकिन वो काफी परेशान है, हाँ, देखा।
बाकी ये है कि दो चीजें आप कर लें जो अभी आपको अच्छा रिलीफ दे सकती हैं। गुले बनफशा, गुले गाव ज़बां, उनाब, सौंफ और गुलमंडी, ये 5 चीजें आप मंगा के इसको थोड़ा चाय की तरह मोटा मोटा कूट लें और 1 कप पानी में 1 चमची डालकर उसको उबालें। 2-4 जोश आ जाएंगे तो कहवा बन जाए। एक तो ये पिए। दूसरा मूसली सफेद मंगा लें। मूसली सफेद मंगाकर उसका पाउडर बना लें। डेली कोशिश करें कि 1 चमची आप थोड़े से दही में मिला के इसको खाया करें। और अगर दही पसंद नहीं है तो आप इसको पानी के साथ, दूध के साथ भी ले सकती हैं। फर्दर डिटेल की जरूरी है कि एक दफा पूरी डिटेल ली जाए। बेशक। हमारी दरमियान एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, हम बात कर रही थी इसलिए फोन, वैसे साजिद थी, कुछ पूछना चाहती थी, चलो दोबारा बात कर लेंगे, कोई मसला ठीक हो नहीं। गया। ये जो आपने अभी एक ड्रिंक बनाई, अब दूसरी कुछ है वो अच्छा, भी। ये तो अंदर से प्योरीफाई करने के लिए। ठीक है। अब मसला ये कि चेहरा हो गया खराब, ओके। दाने भी सूख गए मगर निशान रह गए। यहाँ वो कुछ भी नहीं है तो स्किन के 2-3 कलर हो रहे हैं। ये कलर अलग हो रहा है, ये कलर अलग ये हो भी रहा होता है, है। 2 टोन स्किन हो रही है। यहाँ आप चाहते हैं कि जरा थोड़ा सा बंदा अच्छा गोरा लगे तो आपको ऐसा घर में क्या करना है। देखिए, ये 4 चीजें मेरे सामने रखी हैं जी। ये बेसन है, ओके, ये हल्दी है, ओके, और ये जो है चरौंची है। ये चरौंची एक हर्ब है जो आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक। अमूमन बेसन घर में होता है, हल्दी घर में होती है। ये पीली सरसों है। पीली सरसों। अब आपको मजे की बात बताऊं, ये सदियों से जो अम्माएं दादियां पुराने जमाने में उपटन बनाती थी, अच्छा। वो इन चीजों से बनता था। ओके। ये बेहतरीन ब्राइडल उपटन भी है और ये स्किन को इतना क्लीन करता है कि अगर आप इसको पहले तो ये 25-25 ग्राम ले लें। ठीक है, बेसन आपने 25 ग्राम लेना है, आपने हल्दी 25 ग्राम लेनी है, डन हो गया। आपने चरौंची 25 ग्राम लेनी और ठीक है। पीली सरसों 25 ग्राम लेनी। इन चारों को पाउडर बनाकर मिक्स कर लें। ठीक है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। अब आपने इसको अच्छा, मिक्स आप इसे मिक्स करें। हम मिसेस महमूद की कॉल ले ली, जी, इजाजत ले है? लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम, मेरी प्यारी शहजादी, कैसी हो? ठीक ठाक। शहबाज, आपकी रेगुलर कॉलर। जी जी, शहजादी बिल्कुल अच्छी है। आप कैसी है शहजादी? बिल्कुल ठीक है। ईसा भाई से क्या पूछना है? मैं ठीक हूँ। हमारे प्यारे ईसा भाई को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ईसा भाई कहीं भी आ जाए सब छोड़कर ईसा भाई की बातें बहुत गौर से सुनती हूँ। ईसा भाई, अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत दे। आमीन, आमीन। आप आते हैं और हम लोग को इतनी चीजें बताते हैं, अल्लाह इसका आपको अजर दे। अच्छा, मेरे साथ एक मसला है। मैं रात को सोती हूँ और सुबह मैं उठती हूँ, सुबह मेरी उल्टी टांग में घुटने से लेके पंजों तक इतनी शदीद तकलीफ होती है, मैं आपको बता नहीं सकती, पता नहीं क्यों। अच्छा, पाँव में स्वेलिंग तो नहीं आती ना बहन? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जबकि ईसा भाई, मैं ना टमाटर, दही, चावल, खट्टी चीजें, ठंडा पानी कुछ नहीं पीती। और खा लिया करें, जब दर्द होना तो खा लिया करें, ऐसे ही। आप खाती तो कुछ नहीं, फिर आपका इतना वजन क्यों बढ़ा हुआ है? मैं तो देख रहा हूँ आपका। हाजी भाई, वो तहसीन भाई, वो सीता भाई, मैं ना वो खाती हूँ, मीठा बहुत शौक से खाती हूँ। पकड़ी गई ना। ये मेरी है, कमजोरी मीठा है। यानी कि खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती है हमारी बहन। देखा? खैर, आप बताते मुझे हैं। बताएं बहुत इसीलिए। शुक्रिया। जी जी, बताते ठीक है, Thank ओके you. ईसा भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, एक बात बताओ, वो जो आपका जो है ना बड़ा मशहूर डायलॉग, वो मैंने कितनी जगह बोला है और यकीन करो सबको इतना अच्छा लगा। उस दिन मैं बोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास मैं गई तो बात करी, वहाँ पे पेशेंट आए तो वो कह रहे यार मेरी ना ये रीढ़ की हड्डी में। मैंने कहा सर क्या उम्र है आपकी? उन्होंने कहा मेरी 60। मैंने कहा अभी तो आप जवान है। वो मुझे यूं देखा ना उसने। मैंने कहा, मिसेस भी उनकी खड़ी हुई थी तो कह रही थी कि, मैंने कहा आप तो अभी जवान है सर, मुझे किसी ने कहा है वो जो 80 साल तक तो आप जवान रहते हैं। कह रहे हाँ, ये सही कह रहे हैं एकदम। वो ये फील वैसे मैं अच्छा। आपको बताऊं, जो ये माँ बाप बन जाते हैं ना लोग, ये बड़ी गलती क्या करते हैं। यानी कि 4 बच्चे हो गए, हम तो बूढ़े हो गए, माँ बाप जी सारी जिंदगी कमा रहे हैं बच्चों के लिए, बूढ़े हो गए। आय अल्लाह। अच्छा, ये भूल जाते हैं कि ये दोनों अपने घर के अहम फर्द हैं। हाँ, आपको तो जिंदगी भर बूढ़ा नहीं होना है, आपके सामने आपके बच्चे बूढ़े होने चाहिए। यकीन करो। अच्छा, कभी कभी मैं कहती हूँ यार बस अब जिंदगी कितनी है हो गई, हम अपने आप को खुद ही लैक कर रहे हैं, जबकि हम चाहे तो सदा। कितनी का फैसला तो करने की जरूरत नहीं है ना, वो तो जब टाइम आएगा आएगा। बेशक। उसको क्यों सोच रहे हो? मतलब यहाँ इंसान मरने का सोचता है, मैं कह रहा हूँ जीने का सोचो। मरने वाला तो मार देगा अपने टाइम पे, तुम्हें क्या टेंशन है? चलिए हमारे तरफ एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन मेरी बहन, कहाँ से?
मैं कराची से मिसेस साजिद बात कर रही हूँ। मिसेस साजिद जी। जी वैसे अस्सलाम वालेकुम, ईसा भाई से बात करनी है। वालेकुम अस्सलाम, सुन रहा हूँ मेरा बच्चा, बोले। भाई मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था। हाँ। उसकी उम्र 16 साल है, लेकिन उसके गले में कानों में इतनी तकलीफ रहती है। मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा। कोई कहता है नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, कोई कहता है नाक का गोश्त बढ़ा हुआ है। और होम्योपैथी को भी दिखाती हूँ तो वो भी यही बताते हैं कि ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में है और मजीद और रात भर पैरों को बहुत तकलीफ में तड़पती है, दबाती है पैरों को। अच्छा बेटा, ये मुझे मार के पैरों में नील पड़ गए, सो नहीं पाती। जी जी, ये बताएं कि आपकी जो बच्ची है रात को जब सोती हो तो क्या उसका मुंह खुल जाता है? मुंह खोल के वो सोती? भी जी, नाक बंद रहती है उनकी। अच्छा बेटा, ये दो चीजें देखें साथ है, मैं बता रहा हूँ। आपकी बच्ची को साइनस है। साइनस ये होल्स होते हैं, ये 4-6 होल हैं। तो साइनस का जो ट्रीटमेंट है एक तो वो करना पड़ेगा। हमारे पास दवाई होती है, अंग्रेजी में ऑपरेशन होता है और कुछ नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा वो ड्रॉपर देंगे नाक खोलने के लिए। दूसरा जो बच्ची के हड्डियों का मसला होगा, तो मैं एज ए मदर इसलिए बता रहा हूं कि जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं, अगर तो बच्ची आपकी चिड़चिड़ी बहुत है, खाना थोड़ा खाती है पेट भर जाता है, पानी पीने की चोर है, ऐसा कुछ है? जी यही सही बात कह रहे हैं आप। अच्छा। खाना खाती है तो वो उसको पसंद नहीं आता खाना, मिर्चें बहुत लगती हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें बहन, मैं आपको थोड़ा सा अभी तो मैं सिर्फ 2 चीजें बता सकता हूं ताकि उसकी हड्डियों का दर्द हो, साइनस के लिए ट्रीटमेंट करवाएं। मैं एक उसका आसान, उसको आराम के लिए, तकलीफ से बचाने के लिए एक अच्छा, रेमेडी बता देता बिल्कुल हूं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आपने- उनको खुदाफिज कर जी, दें। खुदाफिज, हाँ, जी। बहुत शुक्रिया। अब ईसा भी बताएंगे। आप ठीक। मूसली सफेद ले लें और उसके साथ गोंद कतीरा, यानी कि अगर मूसली सफेद 50 ग्राम है ओके। तो गोंद कतीरा भी 50 ग्राम लेकर दोनों को पाउडर बना लें, अपनी जार में रख लें। 1 चमची रोजाना बच्ची को दे दें, जो भी उसको पसंद है। आप यूं करके पानी ले लें, यूं करके दूध ले लें, दही में ले लें, बस उसको 1 चमची रोज ये खिलाएं। इसकी हड्डियों की तकलीफ कम होना शुरू हो जाएगी। दूसरा यह है कि सफेदे का तेल मिलता है, कहीं से भी अच्छी जगह से ले लें। तो आपने रात को डेली 1 प्याला गर्म करना है पानी का, या 1 कप, जो आसानी से कर सकती हैं। उसको इतना गर्म करेंगे उसमें स्टीम निकले, उसके अंदर 8-10 ड्रॉप डालकर, और उसको फिर बोलेंगे इनहेल करें डेली। इनहेल यूं करना होगा नाक से, नाक से करके माउथ से रिलीव करना होगा। तो वो अंदर सारे साइनस वगैरह जो है वो खुल जाएंगे, अंदर रेशा और वो लिक्विड जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से। ओके। बाकी प्रॉपर उसको दिखाना हो तो बेटा मेरे पास या कहीं और उसको जरूर दिखाएं। हमारे इधर मैंने कॉलर है ज़ारा फहीम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक। क्या पूछना है आपने ईसा भाई से? जी जी मैम, मुझे ये पूछना था। मैम बहुत सारे प्रोग्राम में देखती रहती हूँ और बहुत अच्छा गाइड करते हैं सर। मुझे ये मालूम करना था कि वेट लॉस के लिए कोई अच्छा सा कहवा या कुछ बताएं जो जल्दी हो जाए। चले जल्दी, बहुत जल्दी। कितना वेट है आपका? आपका वेट कितना है मेरी बहन? 75। अरे 75। और उम्र कितनी है? थोड़ा सा 30। कितनी? जो मैं 30 बोला, आपने 30 बोल लिया। अच्छा, एक सवाल करना है बच्चा, कोई भी मेडिसिन तो नहीं ले रही हो किसी भी वजह से? जी बस जी सर, कुछ भी नहीं। बस ग्रेट हो गया। चले जी, ओके, थैंक यू सो मच ज़ारा। चले। 3 चीजें जो है, किसी को भी वजन कम करना हो, पहले लाइफ स्टाइल बदलो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल फिर ठीक। डॉक्टर बदलते रहोगे, फिर डॉक्टर तुम लोगों की दवाइयां बदलता रहेगा। हाँ उसके तो बिल्कुल। इसके लिए जरूरी है 3 चीजों पे नजर रखें। एक है चीनी। ओके। अब चीनी में सिर्फ सफेद चीनी नहीं आती, उससे रिलेटेड जितनी कोल्ड ड्रिंक्स बनती हैं, जितने डब्बे वाले जूस बनते होंगे, जितनी जलेबियां मिठाइयां बनती होंगी, ये सब चीनी है। बिल्कुल तो ठीक। अपनी जिंदगी से इसको कम कर लो, क्योंकि कैलोरीज इसकी बर्न नहीं होंगी, बड़े मसाइल पैदा होते हैं, वजन बढ़ने में ये बड़े रोल प्ले करती हैं। साथ में क्या करें कि आप गंदुम में कार्बो बहुत है, जब बॉडी में जाएगा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। अब रोटी तो नहीं छोड़ सकते, मगर बेकरी तो छोड़ सकते हैं, मतलब पापे वापे तो छोड़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसको लाइफ में कम करें। राइस कभी कभी खाएं, तो और अंदाज ऐसे रखें कि सुबह अच्छा खा लिया, दोपहर में मीडियम पे चले गए, और रात को ना होने के बराबर खा लिया। और अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात के खाने के बाद 40 कदम चलें। हम लोग रात के खाने के बाद वॉक ही नहीं करते, वहीं खाया वहीं बैठे, वहीं पे तोंदे निकल रही हैं, बिल्कुल पेट ठीक। बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो आसान तरीका बता देता हूं, सस्ता। ये लाइफ स्टाइल की बात हो गई। आप मंगा लें कैस्टर ऑयल।
ठीक है। आम सा है, सस्ता सा है, हाँ, कहीं से बिल्कुल भी ले मिल लें। जाता है। तो आपने डेली 1 कप पानी लेना है गरम, और उसमें 1 चमची कैस्ट्रोल डाल दें। ये बेली और थाई को कम करता है। अच्छा, ऐसा क्लास है ये कि एक गिलास पानी लिया, नीम गरम या 1 नॉर्मल? कप पानी ले लें, नीम गरम। नीम गरम, ओके। उसमें 1 चमची कैस्ट्रोल डाल दें। रात को सोते वक्त गिलास? नहीं, कभी सुबह भी? निहार मुंह। निहार मुंह। खाली पेट सबसे पहले जब अच्छा, बैठे, इससे क्या होगा? डिटॉक्सिफिकेशन ये हो गया? पूरा डिटॉक्स के अंदर से बर्निंग, आपका कचरा, अच्छा, गंदगी हमारे दरमियान में कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाइला। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। क्या पूछना है मेरी बहन आपने? ईसा साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छे हैं ईसा साहब, और बहुत ही अच्छे टोटके बताते हैं। मेरे साथ ये मसला है कि मैं जो थोड़ी कमजोर हूँ, तो मैं जब सुबह उठती हूँ मेरा जिस्म बहुत दुख रहा होता है, और हड्डी हड्डी एक हाथ से लेके पाँव तक दुखान इतनी होती है कि बस काम तक नहीं करा जाता मुझसे ना। अच्छा, एक बात बताएं, बच्चा आप अनमैरिड है, मैरिड है? मैरिड हूँ। मैरिड है। और गुस्सा बहुत आता है आपको? बहुत ज्यादा आता है। पहले फायरिंग करती हैं, फैसला भी बाद में करती हैं। हाँ, मैं इसकी जितनी चीजें बताऊंगा सही बताऊंगा। ये पानी पीने की चोर होगी, बिल्कुल ऐसे होगा। और ये इतना सोचती होगी, अगर मुल्क का हुक्मरान सोचता तो 2 मुल्क बना लेता। रियली? पूछ ले लाइफ में। बिल्कुल नाइला, क्या बिल्कुल। कर रही हो? बिल्कुल ऐसी है। मैं थोड़ा सा रूहानी हूँ तो थोड़ा सा महसूस कर लेता हूँ। अरे मेरे बारे में बता दो। अब मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? अच्छा बेटा, बात ये है कि एक चीज तो ये करें, आपको एक प्रॉब्लम है, मैं बता देता हूँ, और ये बहुत सारी बच्चियों को, बहुत सारी बहनों को, लेकिन अहमियत का अंदाजा नहीं है। तो आप मेहरबानी करके आप इसका इलाज करें, नहीं तो ये 30 के बाद तो हड्डियां खटकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इस हमारी बहन को लिकोरिया मतलब ये भी है ना, मेरे पे 2 घरों की जिम्मेदारी है और सब कुछ एक साथ संभालना पड़ता है। टेंशन भी बहुत ज्यादा है और कमजोरी तो बहुत बेटा, ज्यादा है। आप रहेंगी तो जिम्मेदारियां संभालेंगी ना, जब आप ही नहीं रहेंगी तो संभालेंगी किसकी? तो पहले खुद का ख्याल रखो ना मेरा बच्चा। जब सेहत है तो सब कुछ है ना, और सबसे बड़ी नेमत तो यही सेहत है, बाकी क्या है? बाकी तो जिनके पास अरबों रुपए भी हैं वो भी दवाइयां ही खा रहे हैं। तो मेहरबानी करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप फोन बंद करें और आराम से चीजें कुछ नोट कर लें और फिर इसका शुरू करें। ये तकलीफ जो है, मेजोरिटी में क्या होता है, मैं इस पे एक पूरा प्रोग्राम कर चुका हूँ और करूंगा, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगला प्रोग्राम हो क्या रहा है। ये कभी कभी ना लाइव बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि बेटियां हमारी भी हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल जाहिर सही। बात होता ये कि ये आजकल ना 13 साल की उम्र में, 12 साल से लेकर मेरे पास इतने केसेस आते हैं, टिल 25 क्या 30 साल की उम्र में भी हड्डियों में दर्द, घुटने। अभी ये 20 साल की उम्र है, तो भाई आपके घुटने, कमर, ये टांगों में जो दर्द है, उसके पीछे मेजोरिटी में जो बीमारी निकलती है वो लिकोरिया है। मेहरबानी करके इसका इलाज। हड्डियों का पानी निकलने से हमारे जिस्म के अंदर कमजोरी आ जाती है। हमारे दरमियान कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। यही कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ईसा भाई को देखकर मैं जरूर फोन करता हूँ। देखें, अच्छा, ईसा भाई के कहने के मुताबिक यकीन करें, मैं अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आजकल तगोदौ में लगा हुआ हूँ। एंटी एलर्जिक मैंने छोड़ दी है। और जो है ईसा भाई वाकई सही कहते हैं, क्योंकि जाहिर है अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। Great, ये बात great. सच है। ईसा भाई, मुझे ये पूछना है कि देखिए, आजकल ये चक्कर चला हुआ है कि जो आपने वेट लॉस की बात की ना, तो बहुत हर जगह एक हर आदमी बैठ के कोई ना कोई चाय बना देता है कि 10 मिनट में वेट लॉस हो जाएगा, 10 मिनट में ये पी लो तो सही हो जाएगा। कैसे कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े ऐड आ रहे हैं और 5 मिनट, ये आधे घंटे में 4 दिन में आपका वेट लॉस हो जाएगा? एक तो इसके बारे में कहीं गलत गाइडेंस है। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि हम लोग जैसे मैं सिर्फ सॉरी टू से फिर मुझे अपनी एलर्जी के बारे में पूछना पड़ता है कि एक एलर्जी ऐसी होती है जैसे सुबह शाम में होती है और वो सुबह ठीक हो जाती है। अब जैसे मैंने अपनी एंटी एलर्जी छोड़ दी है, लेकिन वो रात को होती है, सुबह खत्म हो जाती है। अब क्या हल्दी वाला दूध पीने से भी एलर्जी खत्म होती है, खून की हिद्दत खत्म होती है? ये मेरा सवाल है। जी, मैं दोनों आपका सवालों का जवाब। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो जी। मिनटों में और घंटों में वजन अगर कम होता ना, तो सबसे पहले तो मैं अपना कर लेता भाई। मुझे देख लो। क्या कर रहे हैं सब? ये सच है ना। अच्छा, यानी इसको टाइम नहीं लगेगा। भाई, देखें, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। ठीक। मेरी मसरूफियात इतनी है, फिर कम लोग जानते हैं। और इंशाल्लाह इस रमजान में ये खुशखबरी आपके लिए पहली दफा, मैं कुरान का तर्जुमा कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से, सुभान अल्लाह। जो इस रमजान में अल्लाह ने चाहा कंप्लीट हो जाएगा। इंशाअल्लाह। तो मैं रात को लिखता रहता हूँ। खाना खाया कोई वॉक ही नहीं है, हाथी की तरह जिस्म बढ़ रहा है। तो मैं अर्ज करता हूँ, लाइफ स्टाइल बदलो ना। चलो हम तो मजबूर हो गए,
किसी काम की वजह से बैठे हुए रात को भी 4-4 घंटे लिख रहे हैं। तो 1 घंटा अपनी लाइफ के लिए निकालें, और ये महीनों का अमल है, कोई जादू वादू नहीं होता भाई, इन चक्करों में ना पड़े। हमारे मुल्क में जादूगर वैसे भी ज्यादा हैं, यहाँ तो 2-2 रुपए में ईमान बिक रहा होता है। तो कोशिश ये करें लाइफस्टाइल बदलें। जो एलर्जी की बात की उसको समझ लें पहले। एलर्जी बेसिकली जमीन पर कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर एलर्जी नहीं हो। अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, तो ये समझ लें कि हमारे अंदर एक और आदमी बैठा हुआ है जिसका नाम एलर्जी है। वो जिंदगी के किसी हिस्से में भी जाग सकता है। जब जाग जाएगा, मट्टी से चिढ़ेगा, तो हम डॉक्टर नाम देते हैं कि तुम्हें तो डस्ट एलर्जी है। जब वो अंडे से चिढ़ता है तो हम डॉक्टर नाम देते हैं कि तुम्हें तो अंडे से, जब पोलन से एलर्जी, वीट से एलर्जी, वो एलर्जी एक ही है। वो बाबा जी जो अंदर बैठा हुआ है उसको जो चीज अच्छी नहीं लगेगी वो चिढ़ जाएगा। हल्दी खा लें आप, कोई मसला नहीं है। आपको नोटिस करना है कि आपकी एलर्जी ट्रिगर किससे होती है, उससे एहतियात कर लें आप। एलर्जी की मेडिसिन जो हमने उस दिन शायद बताई थी उसको आप रेगुलर खाएं, आपको किसी गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानी करे, आप काम अच्छा करें। ये जो आपने, मुझे अच्छा लगा सबसे कि मैं लाइफ स्टाइल बदल रहा हूँ, राज यही है कि लाइफ स्टाइल बदले। बेहतरीन। अच्छा, वो ज़ारा ने जो वेट लॉस के बारे में बात बताया था मिसेस महमूद ने, लेकिन ये तो मेरे में ज़ारा मिसेस महमूद का दर्द का था जी, दर्द का था उनको मैं ये कहूंगा कि तिलों का तेल ले लें। ठीक है, 120 ग्राम तिलों का तेल ले लें, 100 ग्राम ले लें। अदरक जो हमारे घर में होता है फ्रेश, उसको कूट कर इतना कूट लेंगे वो पेस्ट बन जाए। ठीक है, 2 चम्मच अदरक उसमें डालें, टेबल स्पून 120 ml ऑयल में, और 5 ग्राम जो है मस्कत रूमी, ये एक जड़ी बूटी है, मस्कत रूमी लेकर इसका भी पाउडर करके इसको पकाएं। इसको जब पकाएंगी तो अदरक बिल्कुल जब जल जाएगा तो आपकी दवाई तैयार हो जाएगी। इसको कमर के मोहरे होते हैं पीछे, L4 L5, घुटनों पे, कमर पे, कहीं भी हल्का हल्का ऐसे मसाज करें तो आपकी ये सर्कुलेशन सही हो जाएगी, दर्द आपका खत्म हो। बेहतरीन। अच्छा, वो जो कस्टर्ड ऑयल का भी बताया था वो भी एक बार बता दीजिए। आप पेट अंदर करने के लिए मैंने अच्छा, कहा इसका था। बताना भाई, मैंने कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम बाजी। जी खादिम हुसैन साहब, से घट करो। अब टीवी को बंद कर दीजिए खादिम भाई। हाँ जी, हाँ जी बाजी, मैं बात कर रहा हूँ। जी जी, पूछिए क्या पूछना है। हाँ, टीवी बंद कर दिया क्या बात है मेरे प्यारे भाई की। जी पूछिए क्या पूछना है। यह है कि खारिश में जा रही, खारिश, और थोड़ा जो शुगर की दवाई पूछी थी ना, वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी, तो मेरा मोबाइल खराब हो गया था, इस वजह से अब जरा पूछना है। शुगर की वजह से भी और नींद की वजह से भी खारिश का जरूरी है। अच्छा, ईसा भाई से खुद पूछिए। ईसा भाई मुझे ये पूछिए। बताएं कि ये जो खारिश है, आपकी स्किन कहीं से डैमेज हुई है, स्किन पे कोई काले खुजाने के बाद कोई स्किन खराब हुई हो, या गोल गोल लाल लाल निशान? दाने वाली नहीं है। नहीं, दाने नहीं, स्किन कहीं से खराब हुई है जहाँ खुजाई करते हैं? नहीं, वो नहाते हैं ना, खारा पानी है। हाँ, हाय हाय, खारा पानी। खारा पानी है ना, उसकी वजह से हो रही है। नहीं तो आपको हो रही है ना खारे पानी से, बाकी घर वालों को थोड़ी हो रही पूरे है। घर वालों को हो रही है। अच्छा, खादिम भाई, खारा पानी बदले भाई। खारे पानी बदले तो मेरे प्यारे सोने शहजादे भाई और सीधे साधे भाई, जब आपको पता है चलिए, आप सुन लीजिए, इनको, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 2 चीजें आप कर लीजिए। शुगर के लिए आप ये करें कि गुड़मार के नाम से एक जड़ी बूटी मिलेगी। जी जी, गुड़ मार, मैं समझ रही हूँ। गुड़ मार गुड़ को मंगाकर, रोज- हाँ ये गुड़ ना खरीद लें, गुड़ मार, ये जड़ी बूटी मंगा के इसको पाउडर बना लें। ओके, 1 चमची सुबह, 1 चमची शाम खाएं। आप अपनी मेडिसिन भी खाइएगा, एकदम नहीं छोड़िएगा। शुगर जरूर चेक करें, फास्टिंग क्या है, रैंडम आपकी क्या आती है, ताकि आप अपने डॉक्टर को बता सके, इसको लिखें। और दूसरा जो खारिश का मामला है उसके लिए आप फिर ये करें कि आप जो लगाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, वर्जिन कोकोनट ऑयल आम मिल जाता है, ठीक। वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लें, और उसमें अगर 100 ग्राम वर्जिन कोकोनट ऑयल है तो उसमें 20 ग्राम जो है वो एलोवेरा का ऑयल डालें। ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर लें और बच्चों को, बड़ों को लगा सकते हैं आसानी के साथ। रात को सोने से पहले लगाएं, यानी कि जब भी लगाना हो नहाने से पहले 2-3 घंटे लगा के रखें। फिर मजबूरी अगर इस खारे पानी से नहाएंगे तब भी आपको इंशाल्लाह एलर्जी नहीं होगी। जबरदस्त। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा चले, ड्रॉप हो गई। अब बात ये कंप्लीट हो गया आपका? तो ये जी जो यहाँ बताना तक आ था, जाए, दोबारा से आ जाए। तो हमने ये जो 4 चीजें मिलाई थी, तो इसको अब लगाने का तरीका ये होगा कि आप 1-2 चम्मच ले लें। आपको दूध में मिक्स करना है, ठीक है, खुले में करना है, डब्बे में करना है, ये आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको दही में मिक्स करना है,
इसको पानी के अच्छा, साथ, ये ईसा में बड़ी अच्छी बात है कि हम इसको ड्राई फॉर्म में बोतल में रख सकते हैं हाँ ये बना के बस रख और लें। इसको फिर हम अगर एक हर चम्मच दूसरे दिन निकाला, लगाएं, एक चम्मच निकाला इसको जितना शहद में चाहिए। या दही में, नहीं नहीं कोई शहद नहीं। फिर देखें सर्दियों में मौसम ड्राई होता है, ठीक है। तो दूध बेटर है, गुड है। स्किन बहुत ऑयली है तो दही बेहतर है, अच्छा। कुछ भी नहीं तो रोज अर्के गुलाब बेहतर है। ओके। तो उनमें मिक्स करके पेस्ट बनाकर फिर लगाएं इसको, कितनी देर चेहरे के पे लिए? लगाएं, गर्दन पे लगाएं, पाँव पे लगाएं, हाथों पे लगाएं। Maximum लोग सब कितनी? चेहरे पे लगा रहे होते हैं ना, हाथ पाँव अलग हो जाते हैं। ये सब पाउडर फॉर्म में, ये पाउडर फॉर्म में तो 15 मिनट लगा के रख दें? 15-20 मिनट लगाएं, उसके बाद सादे पानी से धो लें। बेहतरीन। एक और तरीका जो आपको अच्छा, बता रहा एक हूँ, और तरीका, जी, ये जी। एक और रेमेडी आपको बता रहा हूँ। जी ये जो है 3 चीजें हैं। जौ का आटा ले लें, ठीक है, जौ के आटे को ले लें 25 ग्राम, ओके, और या 50 ग्राम बल्कि ले लें। ठीक है। सैंडलवुड पाउडर ले लें 25 ग्राम। अच्छा संदल, सैंडलवुड पाउडर जहन में रखिएगा। इसकी किस्में इतनी होती है मार्केट में, बंदा थक जाएगा। सबसे अगर सस्ता भी आपको मिलेगा ना तो 25 ग्राम 500 रुपए से कम नहीं मिलेगा। ये दिखाएगा मुझे, बाउल दिखाएगा, इसमें से खुशबू आ रही है संदल की, दिखाई ये नहीं जो खाली कर ली। मैं इसमें एक चीज और डाल दूं। अच्छा एक और, नहीं नहीं जो खाली कर दी कटोरी वो अच्छा, देना ओके, मुझे। कटोरी, yes। देखो इसमें से कुछ अरोमा आ रहा है यार, इसकी खुशबू बड़ी प्यारी होती है संदल की। तो जो ओरिजिनल संदल मेहरबानी करके ले लें, 100-200 रुपए में पता नहीं कहां से ले आते हैं, लकड़ी का बोरा होता है। अच्छा खैर, तो ये 3 चीजें हमने इसमें मिलाई हैं। ठीक है, जौ का आटा 50 ग्राम, ओके, सैंडलवुड पाउडर 25 ग्राम, डन। ऑरेंज पील यानी कि ऑरेंज जो का जो छिलका फेंक देते हो जी। उसको सुखा लिया करो, ओके। काम आता है ना, नहीं तो मुझसे 100 रुपए का लेना पड़ेगा। तो उसका पाउडर 25 ग्राम, इसको मिक्स करके ठीक है। तीनों चीजों को ये आपने बना के रख लिया। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो चाहते हैं कि उनकी स्किन थोड़ी चमक दिखाए, थोड़ी सी glow, फ्रेशनेस आए, हाँ glow। हाथों पे पाँव पे। ये मिट्टी को बहुत काटता है, अच्छा, यानी कि अक्सर बच्चों की गर्दन काली होती है, अच्छा। आप उस पे लगाएं, पाँव है। की एड़ियों पे लगाएं। मतलब ये कलर क्योंकि साफ वैसे ज्यादा एक आपसे एक बात शेयर करनी थी को हम किसी ऐसी लड़की को यहाँ ला के अगर हम उसके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट करें और हम मेंशन करते रहे 1 महीने तक उसका रिजल्ट दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ पॉसिबल होगा? महीने को छोड़ दें, आप 7 दिन के लिए बुला लें, 7 दिन में रिजल्ट दे देंगे। स्कार सॉरी उन जिसके जो गड़े से बन जाए वो उनका, एक नी स्कार से, अच्छा। एक नी स्कार्स के लिए 4 से 5 महीने चाहिए। अच्छा और घर में कर लें, मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं, मेरे पास तो 4000 रुपए का खर्चा है हर महीने का। अच्छा, घर में कर लें, 10 रुपए का रोज खर्चा है, बता देता हूँ। बताइए जी। प्रॉब्लम पता है क्या लोगों के साथ, हम दे रहे हैं 4000 की दवाई, आप हमसे ले रहे हो, हम बोल रहे हैं 6 महीने लगेंगे। घर की रेमेडी में 10 रुपए का खर्चा है, आप 2 दिन लगाने के बाद अच्छा, शीशा देख रहे हो। एक पर्सन है, उनकी कॉल भी मुझे आई थी, उन्होंने कहा कि गलती से उन्होंने आज से 7-8 साल पहले, ये शायद इतनी पुराने, उन्होंने क्या किया, कुछ क्रीम उस वक्त बड़ी मशहूर हो गई थी मिक्सिंग करके ना, और आज सारी उन्होंने लगा के रखी, सुबह उठी तो उनके मुंह पे छोटे छोटे से दाने जी, निकले, बिल्कुल। और वो जब हटे तो उन्होंने बहुत सारे घड़े कर दिए, बहुत ज्यादा ना, दाने सूख गए होंगे, खड्डे छोड़ गए होंगे। वो अभी तक परेशान है। लेकिन मैं आसान तरीका, और लोगों को भी होगा आपके तवज्जुह से, 3 चीजें देखें। मैं ये अच्छा, ये बताना चाह बतानी रहा है, हूं। एक कॉलर है हमारे ओके, साथ, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सॉरी अस्सलाम। मेरी बहन, आपको जरा सा इंतजार करना पड़ा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन भाई साहब? जी आयशा बात कर रही हूँ जहां से। जी आयशा जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी शुक्र अल्लाह का। जी। मैंने ना डॉक्टर से पूछना था कि मेरे ना बाल काफी उतरते भी और वाइट ही हो रहे हैं। एज मेरी अभी 27 साल है तकरीबन। अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। चले इनका जवाब दीजिएगा, पहले वो चल रहे थे हम लोग गड़े जो बता रहे थे। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि मैं लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब 6-8 महीने हमारी ट्रीटमेंट टाइम लेगी तो घरवाली को भी तो टाइम दोगे ना। हाँ। आप 2-4 दिन करके और शीशे में देख रहे हो कि अभी तक सही नहीं हुआ, ओके, ऐसा नहीं, उसको टाइम दे, रेगुलर करें। ठीक है 3 चीजें ले लें, चावल साबित ले लें, ठीक है बेसन ले लें, ठीक है, इन 2 चीजों के साथ तीसरी चीज बादाम ले लें। ओके, हो गया, 3 चीजें, इनको मिलाकर पाउडर बना लें। ओके, पाउडर बनाकर जार में रख लें। डेली इसमें से डेली 1 चम्मच निकालें, थोड़ा हनी डालें तो पेस्ट बन जाएगा। अब इसको क्लॉक 2.5 मिनट, एंटी- 2.5 मिनट एंटी क्लॉक, 5 मिनट यहां मसाज करें, 5 मिनट यहां करें, और पहला महीना रिजल्ट के चक्कर में ना रहें, अच्छा, क्योंकि पहले महीने में इसके अंदर जितनी चीजें हैं वो स्किन ले रही होती है अपने अंदर। 1 महीने के बाद जब देखेंगे तो 10% ये भर चुका होगा। ओके, 5-6 महीने करेंगे तो खड्डे ऐसे लगेंगे जैसे कभी थे ही नहीं। रियली तो अब मुझे बताएं, 6000 मुझे देना, 4000 अच्छा है या घर में अच्छा है? क्रीम, हाँ सही बात है।
अच्छा जी, दूसरा जो इस दूसरा बच्चे ने जो बोला उन्होंने- कि ये क्योंकि इनका नजला सॉरी जुकाम अंदर गिरता होगा, अक्सर जुकाम अंदर गिरने से हमारी बॉडी से जिंक कम हो जाता है। मेजोरिटी में ये होता है कि फिर वक्त से पहले बाल सफेद हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। 10 साल 15 साल इसका इलाज बहुत लंबा होता है हमारे यहाँ भी। तो आप अब इसको दवाई तो आप नहीं बना सकेंगी, क्योंकि मैं खुद उसकी कुछ जड़ी बूटियां पाकिस्तान के बाहर से मंगाता हूँ, लेकिन मैं ऑयल दो बता देता हूँ जो आप बनाएं और बालों को लगाएं तो कम से कम, और कुछ नहीं हुआ तो आपके बाल मजीद काले नहीं होंगे। इसके काले होने के चांसेस हैं क्योंकि आपकी उम्र अभी नहीं है, 30 साल के बाद ये काबिल इलाज नहीं होता हमारे पास। तो आप ले ले 2 ऑयल, माल कंगनी, माल कंगनी, ठीक है। माल कंगनी जो है उसका ऑयल ले लें, और दूसरा जो है आपको मिलेगा, इसको कहते हैं जी यहाँ पर तुम्बा कहते हैं, सही, आप सोच रहे थे 2-3 कैसे- नाम है। ठीक हाँ, ठीक। वो तुम्बा, ये आम है, बड़ा कड़वा फल होता है। तो तुम्बे का जो है ना बीज, कोड़ा उससे तुम्बा सुना था, पता नहीं ये वही सही- वही वही अच्छा, चीज कोड़ा है। तुम्बा। मुख्तलिफ इलाकों में इसको ठीक मुख्तलिफ जो ठीक है, ठीक। तो उसका आपको ऑयल मिलेगा, और माल कंगनी, ये दोनों ऑयल आपको मिलाने पड़ेंगे और ये आप लगाएं। ये कोई और काम नहीं करता कि आपके बाल घने करेगा, गिरने से रोकेगा, ये सिर्फ काले बालों पर वर्कआउट करता है। ठीक है। तो एक तो ऑयल ये लगाएं, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन दूसरा जो ऑयल बता रहा हूं वो बाल गिरने के लिए बता रहा हूं, उसमें 2 हिस्सा नीम का ऑयल ले लें और 1 हिस्सा मस्टर्ड ले लें। यानी कि आपने 80 ग्राम अगर नीम लिया है तो 40 ग्राम मस्टर्ड ऑयल, जिसे सरसों का तेल कहते हैं, ये दोनों को मिक्स कर ले। और ये कोई भी लगा सकता है, बाल गिरने के लिए बहुत अच्छा है, खुश्की के लिए बहुत अच्छा है। चलिए जी, हमारे दरमियान कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं साबिया? मैं ठीक। कौन, कहाँ से? मैं रुबीना नफीस हूँ, कराची से। जी रुबीना, कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। बस मुझे डॉक्टर ईसा से 2 सवाल करने हैं। जी, पूछिए। जी, जी। मैंने कहा डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, फैसला में वो मेरे घुटनों में ना शदीद पेन है और कहते गैप भी है। एक्सरे करवाया था मैंने तो गैप आया और छोटी छोटी, उसमें से डॉक्टर ने बताया कि हड्डियां भी निकल रही हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए बहुत चलना फिरना मेरा मुश्किल हो रहा है। अभी फिजियोथेरापी के लिए भी जा रही हूँ, बस वक्त ही आराम होता है उससे। देखिए मैं और टैबलेट भी खाती हूँ पेन किलर, तो सही रहता है बस। तो उसके बाद जब असर खत्म हो जाता है उसका, तो बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे। घर में चलना फिरना इतनी मुश्किल से मैं काम करती हूँ, बैठ जाती हूँ, फिर करती हूँ, अच्छा बैठ मैं जाती हूँ, इस तरह। चले, इलाज तो अंग्रेजी में तो कोई जारी बात है, इसकी पेन किलर ही खाएंगी आप। जब रेगुलर और पेन दूसरी किलर बात, खाएंगी तो और- फिर आप मैदे की दवाइयाँ खाएंगी। हाँ, जी जी बोलो। बोलिए बोलिए। जी मेरी प्यारी बहन। और दूसरा सवाल मेरा ये, मेरे हस्बैंड के बारे में, उनको, मुझे भी खैर शुगर है, उनको भी शुगर है, लेकिन इंसुलिन लेते हैं वो। और कहते हैं शुगर ये है कि उनकी कहते हैं कभी ज्यादा हो जाती है, कभी बिल्कुल डाउन हो जाती है, फिर थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो थोड़ा सही हो जाती है शुगर। मगर अब आजकल 2-3 दिन से यही हो रहा है। कल तो पूरा दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर भी 236 आई शाम को, फिर रात को। अच्छा, रैंडम 230 है, ठीक हो गया। जी उनका HbA1c होता है और 3 महीने के बाद टेस्ट होता है बेटा। जी, वो क्या आता है, नंबर याद है कुछ? नहीं मुझे इस वक्त तो याद नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप सुनिए चलिए सुनिए। जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है। जी देखिए, जब घुटनों में मर्ज आ जाए, घुटनों में गैप आ जाए, तो ये पेन किलर ही खाते रहते हैं लोग बेचारे, और उसके बाद हल तो कोई नहीं। डॉक्टर आपको बताएगा घुटना चेंज कराओ, और घुटना भी 7 लाख रुपए का चाइना से आता है, चलता भी नहीं है। कितनी प्रॉब्लम है। सही बात है, बहुत ज्यादा। अल्लाह ताला अल्लाह आसानी ने करे। ओरिजिनल जो चीज है उसकी तो फिर हाँ, बात ही अलग है, तो उसका तो कोई बदल लेवल बदल नहीं है ना। कदर नहीं करते ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम कदर नहीं करते तो रियली। आप पहला काम ये करें, 4 चीजें आपको बता देता हूं, आप मंगा के उसको घर में बना लें। उस गोली से तो ज्यादा आपको फायदा होगा। आपने लेना है नंबर 1 25 ग्राम सिंगाड़ा, ओके। 25 ग्राम मूसली, 25 ग्राम इसगन, असगन नागोरी। इसगन नागोरी कहते हैं उसको, इसगन। और ये 25-25 ग्राम हो गई 3 चीजें। 10 ग्राम इसमें डाल दें सौंठ, ड्राई जिंजर, झंडा जी, इसका पाउडर बना के रख लें। अब क्वांटिटी बढ़ानी है तो इसी ग्राम के हिसाब से बढ़ाइएगा। ठीक है। तो 1 चमची सुबह शाम आप इसको ले लें पानी के साथ, खाने के किसी वक्त भी बाद। ये आपको घुटनों में बड़ा रिलीफ करेगा, बड़ा आराम आएगा। और सेकेंडली जो शुगर का मामला है, शुगर के मामले में आपको और आपके हस्बैंड को अगर शुगर है तो मेहरबानी करके आप इसको लिखें पहले तो, कि फास्टिंग है कितनी, रैंडम है कितनी, दवाइयां आप लोग पहले से कौन सी ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं, नॉलेज तो होना वो फिर क्योंकि जरूरी है। बगैर उस सबको समझे हुए Prescribe करना बड़ा मैं आपकी दवाइयां भी नहीं छोड़ा सकता। ठीक है। तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि शुगर उनकी बढ़े ना,
और अपनी दवाइयां खाते रहें, प्रॉपर इलाज कराने तो बेटा एक दफा आना पड़ेगा मेरे पास। आप मशवरे के लिए आ जाएं, भले दवाइयां कहीं और से खरीद लीजिएगा, टोटका बनवा लीजिएगा, लेकिन मशवरा जरूरी है। हाय हाय। तो दूसरी चीज ये है कि उसके लिए ये करें कि आप 4-5 चीजें देखें, ले ध्यान में रखें। एक खुश्क करेला मिलता है, वो ले लें। ठीक है। खुश्क करेले के बाद आपको जामुन का सीड मिलेगा, 2 चीजें हो गई। ठीक है। तीसरी चीज मेथी हो गई। हाँ। चौथी चीज गुड़मार हो गई। ठीक है। 5वीं चीज जो है वो ये कुड़तंबा जो अभी हम बात कर रहे ठीक है, कोड़ा थे, तुम ये आपको पूरा मिल जाता है। ये सब चीजें हम वजन है। ठीक है। और इसका पाउडर बना के रखें। 1 चमची सुबह शाम इनको नीम गर्म पानी के साथ खाने से पहले दे दिया करें। और लाइफस्टाइल में जैसे मैंने कहा, शुगर वालों को 5 चीजें करना लाजिम है उनके ऊपर। मीठा टोटल बंद कर दें, गंदम का आटा डायरेक्ट मत लें, उसमें 1 किलो गंदम में तो 2 किलो बाजरा मिलाएं, या उसमें जौ मिलाएं, या उसमें ये बेसन जो चने का आटा होता है वो मिलाएं, इसको मिक्स करके खाएं। और शादी में भी जा रहे हैं तो उनको बोले रोटी अपनी, सालन उनका खाएंगे, इतना परहेज करें। चावल कभी कभार खा सकते हैं, नहीं खाएं ज्यादा। और कोशिश करें कि तीसरी चीज शुगर फास्टिंग और रैंडम चेक करके पेपर पे लिखें, जो भी आपका डॉक्टर उसके सामने महीने में रखे कि ये मेरा शुगर है, ताकि वो देखते हुए आपका इलाज करे। क्या बात। अच्छा, हम एक काम करेंगे, हम नेक्स्ट टाइम शुगर पे बात कर ले। प्रोग्राम का टाइम हो गया, खैर अगला शुगर बिल्कुल इंशाल्लाह। नाज़रीन, अभी जो है छोटी सी लेंगे ब्रेक, अभी कहीं नहीं जाना, क्योंकि अभी एक और सेगमेंट है आपके साथ। गुड मॉर्निंग विद सभी रहेंगे आप मेरे साथ। लेते छोटी सी ब्रेक को, मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और ये है आपका पसंदीदा सेगमेंट, ब्यूटी सेगमेंट। और इसमें आप बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलता है, समझने का। और ख़ास तौर पे वो ब्यूटिशियन जिनको टूल्स इस्तेमाल करने आते हो, तो उनके लिए तो बहुत ईजीएस्ट है। और आज बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट है। जैसे जैसे ग्रेजुअली हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो हम इसमें और मज़ीद वैरायटी और डिफरेंट चीज़ें लेकर आ रहे हैं। ब्राइडल मेकओवर के अलावा, स्टाइल के अलावा, यहाँ पर अब हम लोग हेयर के ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के सेगमेंट्स कर रहे हैं। लाइक हेयर कलर, कल भी एक डेमो था, और आज भी हेयर से रिलेवेंट बहुत कुछ आपको नॉलेज मिलने वाली है। वो नॉलेज मैंने नहीं देनी ऑफ कोर्स, वहाँ पर यहाँ पर जो है मेरे बहुत ही सीनियर एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। हम उनको बड़ी मुश्किल से यहाँ पर, क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है ना, ऑफ कोर्स उनके 2-2, 3-3 सैलून चल रहे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी, पाकिस्तान में भी, और उनका जो वर्किंग जो है वो बहुत बिजी शेड्यूल होता है। तो फिर भी हमने कहा कि आप आएँ तो ज़रा यहाँ की जो ब्यूटिशियंस हैं, जो आपको देखना चाहती हैं, आपसे सीखना चाहती हैं, कुछ अवेयरनेस शेयर कीजिए, ताकि हमारे ब्यूटिशियन भी कुछ सीख सकें। तो आज जो है इस वक्त बहुत ही सीनियर, 10 साल से ज़्यादा अरसा उन्होंने अपनी फील्ड में अपने प्रोफेशन को दिया। और अभी भी एक एक्सपर्ट के अंदर एक बड़ी एक अच्छी क्वालिटी होती है, वो कहते हैं अभी भी हम सीख रहे हैं और अभी भी हम कुछ बेहतर करना ही चाहते हैं। तो ये उनकी उस रास्ते की बात करूंगी कि जब भी वो कुछ करते हैं तो वो ऑसम और सुपर्ब करते हैं। तो यहाँ पर जो है ब्यूटी एक्सपर्ट इंटरनेशनल लेवल पे काम, वहाँ पर भी, दुबई में भी, पाकिस्तान में भी। और मैं कहूँगी अगर उनके अल्फाजों से आप फ़ायदा उठा सके तो बड़ी बात है। और ऐसे सीनियर ब्यूटिशियन से कुछ सीख लिया जाए तो ये आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर मौजूद है शीनी शाह जलानी, अर्श सैलून से। अर्श बड़ी मुश्किल से मुझे भी नहीं आज ये बताएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। अब आप नाम ले लें, अब ले। अराइश ब्यूटी अराइश ब्यूटी। अच्छा, मैंने कहा अराइश निकली, अराइश। जी, जबरदस्त। क्या मतलब है इसका, जरा बताइए। अराइश एक मतलब जैसे कहते हैं मेकिंग, मतलब अपने आप को बनाना, बनाओ सिंगार। ओके, तो बनाओ, ये यूनिक नेम ना जी अराइश, क्योंकि काफ़ी मैंने यहाँ पे देखा था इस नाम से कोई नहीं है, और किसी का आप लेके नाम फिर उसको कंटिन्यू करो, तो इससे बेहतर है आप एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाओ। और अल्लाह ताला फिर कामयाबी दे। आपके साथ गपशप चलेगी, लेकिन हम चाहते हैं जिस
टेक्निक शुरू हो जाए ताकि जी। वो काम अभी करते हैं, हम गुफ्तगू करते हैं करते हैं। केराटिन अपने ठीक है। उस पे मॉडल पे, और हमारी बच्ची ने स्टार्ट भी कर लिया ओके। है। तो अच्छा, हमें कॉल भी ले रहे हैं और हमने जाना है वहाँ पर। ये जो ब्लैक सूट में जो मेरी प्यारी बहन है वो बिल्कुल रेडी है। मेरी कॉल के बाद हम उधर जाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन है हमारे साथ? अरे, आपके लिए कॉल थी, मुमताज की ब्यूटी से रिलेवेंट कुछ पूछना चाहती। अच्छा, अब बताइए कि जो आपके जो ये क्या टेक्निक यूज हो रही है, क्या ये करना है? केराटिन है, बिकॉज केराटिन ओके। बालों को डैमेज नहीं करता, जो डैमेज बाल हैं उनको रिपेयर करता है। उनके लिए हमने ये, जैसे लोग काफ़ी बालों को फ्रीज लेकर आते हैं, फ्रीजी ओके। बाल, वेवी बाल, डैमेज बाल, तो उनको हमने केराटिन करके एक परफेक्ट बाल जो देना है, क्योंकि नेचुरल केराटिन हमारा तब ख़त्म हो जाता है जब हम उन पे हद से ज़्यादा ज़्यादती करते हैं, मतलब ब्लो ड्राई पे चले गए ज़्यादातर, और हार्ड केमिकल यूज़ कर लिया, बार बार डाई स्टिकिंग, बार बार कुछ ना कुछ ऐसा, तो केराटिन उसको रिपेयर करता है। ओके। नेचुरल केराटिन जो ख़त्म हो जाता है, केराटिन उसको आप एक तरह से समझो केराटिन ही हम दे रहे हैं, जो उन्होंने ख़त्म किया हमने इस तरह के क्रीम के थ्रू ही उनको। अच्छा, बालों- शीरी ये बताएं कि कम से कम कितनी बार केराटिन का यूज करना चाहिए, इसका देखिए- एप्लीकेशन कितनी बार? जी, ओनली वन टाइम वॉश, फर्स्ट टाइम तो ड्यूरेशन आपने कितना गैप होना चाहिए? 6 मंथ, 3 मंथ्स, कितना? वो आप पे है कि आपने उसको कैसे कैरी करना है। होम केयर हम सिर्फ डन करके भिजवा देते हैं, हम कहते हैं कि जी आपने पानी का ख्याल रखना है, खारा पानी ना हो, और शैम्पू मास्क जो इसका होता है होम केयर का, वो हम उनको दे देते हैं कि जी आपने इसमें, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ हाँ हम ले लेते हैं, हम बाहर से ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर क्या होता है कि वो पता नहीं क्या कुछ लगा वगा के ना, उन 3 मंथ के बाद फिर वो दोबारा केराटिन के लिए आ जाए, क्योंकि ये ज्यादातर 3 मंथ तक ही, 3-4 मंथ तक ही चल सकता है। ओके, मुस्कुराती बहुत प्यारा है, मैं समझी मैं ही मुस्कुराती बहुत अच्छी हूँ, मैंने तो अभी गौर से देखा। मेहरबानी भाभी ने तारीफ की, नैन की मेहरबानी। ये एक खूबसूरत इन्होंने मेरे साथ रिश्ता बनाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और हमेशा ये मुझे ऐसे ही कहती है भाभी। मैंने कहा यार ये अच्छा है, चले लेट्स सी, ये मोहब्बत होती है। मुझे यहाँ पर भी लाइव कॉल में बड़े प्यार से शहजादी और बते, मैंने कहा मुझे इस तरह के प्यारे प्यारे वर्ड्स, नहीं, ये आप खुद मोहब्बत। बहुत प्यारी हैं, और माशाल्लाह आपका इखलाक प्यारा है ना, इसीलिए। वरना मैं आज तक एक बार साहिर के ही प्रोग्राम में गई थी, उसके बाद किसी मॉर्निंग शो में नहीं गई हूँ, और नहीं इजाज़त है, लेकिन इस बार मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरी भाभी है ना। नहीं नहीं नहीं, इट्स योर शो, और मैं इसलिए कहूंगी मैम आप जरूर आया करें मेरे शो में। लाइक हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट इस मॉर्निंग शो का क्रिएट किया है कि ये जो सीनियर एक्सपर्ट है इस वक्त मैडम है, सीनियर तो माशाल्लाह आप भी हैं नहीं, ना, नहीं, हम मैं तो आपके सामने चल नहीं, रहे आप हैं ना। टेक्निकल, आप ब्यूटिशियन है ना, जैसे आपका भी दुबई की भी बात होगी, रुक जी, जाए जी, जरा जी। सा। मैं चाहूंगी कि देखिए ऐसे लोग जब मेरे शो में आएंगे तो ऑफ कोर्स वो जो बैठी हुई ब्यूटिशियन ने जो एक रूम में काम करेंगे, उनको कम से कम कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट है, तो आप मेरे साथ है ना, मुझे अच्छा लगा। Thank you. अच्छा जी, अब इसके बाद हम चल रहे हैं हिना, ये जो अभी मेरे पास एक डमी मौजूद है, हिना से बात करेंगे। ऑफ कोर्स हिना एच के सैलून से, और उन्होंने जबरदस्त ये स्टाइल बनाया है, और मैं अभी चाहूंगी हिना की तरफ, और हिना बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम हिना, हाउ आर यू? कहाँ छुप गई? अल्लाह, खड़े हो जाओ और बताओ आज क्या कर रहे हो, मुझे बताओ। आज मैं बना सिखा रही हूँ 5 स्टैंड ब्रेड। ओके, लास्ट टाइम मैंने 4 स्टैंड बताई थी, अब मैं 5 स्टैंड बताऊंगी। अच्छा, हिना के बारे में बताऊंगी क्योंकि बहुत ही सीनियर है, और ये देख के आपसे बहुत माशाल्लाह बहुत, हिना का काम बहुत काम अच्छा अच्छा है। हाँ, है। हेयर स्टाइलिंग में शी इज अ हाँ, मास्टर, मैं सच नहीं, बताऊं। माशाल्लाह बहुत। अच्छा, इसको पैशन है, एक सीखने का शौक है। मेरी तरह। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ पीरी मुरीदी सिस्टम, ओ। और काफी मैंने कहा नहीं। किसको कह रहा हूँ? मैंने कहा मुझे बस सीखना है। ओके। मुझे, क्योंकि यहाँ लेडीज से ही आपका ताल्लुक होता है ना, कोई जेंट्स वगैरह से नहीं जो आपको मना किया, भाई लेडीज ही है, कुछ नहीं, मैं मुझे ओके, करना है। चलेंगे ना। अब देखिए मैम ने भी कितना अप्रिशिएट करी, काम है जबरदस्त, आपका देख रही थी। तो ये बताइए अभी कौन सा कैसे पार्टीशन किया, थोड़ा सा बता दो। थोड़ा सा मैंने एक पार्ट लिया है और उसको 5 स्टैंड में मैंने इसको कन्वर्ट किया, ठीक है, डिवाइड हो गए 5। अब मैं स्टार्ट करूंगी। आपको एक बात बताऊं ऋषि जी, इसकी फिंगर्स नहीं है। अच्छा अच्छा, मैंने ये गौर नहीं की। दिखाना जरा, 1 मिनट दिखाए, ये देखिए। अब बताएं, हम लोग कहते हैं कि हम मोहताज है किसी चीज के, इस बच्ची ने इस चीज को अपना, मैं यहाँ पे बैठे मैं नाज़रीन मैं उनसे कहना चाह रही हूँ मैं कि वो बिल्कुल खवातीन मतलब अप्रिशिएट करती जी। हूँ यार, आप बहुत अच्छा काम, बहुत माशाल्लाह नीट
एंड क्लीन, और देन ये कि आप उसको लेके चल रहे हो अपने एक हुनर को, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और सवाल भी आते बल्कि हैं। मुझे फख्र है कि मैं हिना के साथ आई हूँ। आई! ऐसी मतलब मेरी ऑनर की नहीं, बात मुझे है। फख्र है कि मैं हिना इतने मेहनत से अपना काम करी, मुझे बड़ा फख्र है हिना। सुभानअल्लाह, मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कभी जूनियर, मैं नहीं कहूंगी अभी बच्ची काम ही करी, 2-3 साल हुए, नहीं, लेकिन ठीक आपको है। तो मैं चाहती हूँ सीनियर और इनका एक रिलेशन बिल्डअप हो नहीं, और बहुत अच्छी appreciation माशाल्लाह। regard में। हाँ, नहीं, इनका काम बड़ा अच्छा है। कहते हैं ना, आप बोलते बाद में, पहले आपका काम देखा जाता है कि आप क्या हो। बिल्कुल सही हाँ, बात। तो असल माशाल्लाह में आपका श्री देखें, अगर कोई पर्सन अगर कुछ अच्छा डिजर्विंग काम करता है ना, तो हमें उससे सैलून या एरिया से कंसर्न नहीं, उसके हुनर से कंसर्न हुनर है। से, और यही बात ये होती है। पीबीआई की एक बहुत ही टैलेंटेड मेंबर है, प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री, और हमने कहा कि ऐसे पर्सन को हम और ऑब्लाइज करें, और ये लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगी ना, ऑफ कोर्स के यार ये चीजें मैं अगर सोचूं कि मेरे उंगलियों का प्रॉब्लम है या मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन वहाँ पे बैठी हुई बहुत सारी खवातीन है जो ये उनके लिए एक मोटिवेशन बहुत मैसेज है motivation, बेसिकली। ठीक, बहुत अच्छा है, गुड है। चले जी, हिना आप इसको कंटिन्यू कीजिए, जी। और साथ साथ ये अभी क्या बन गया, थोड़ा सा 5 स्टैंड ब्रेड बना रही हूँ। देख रही हैं आप? 5 जो मुझे भी नहीं आता। अच्छा, मुझे भी नहीं आता। ना कहीं। अच्छा, ये होता है दूसरों का अप्रिशिएट करने का वाकई। तरीका होता है नहीं, कि आज मैं हिना से सीख रही हूँ। सीख के जाऊंगी। इंशाल्लाह। अच्छा, दुबई में जो है आपका काम, इसके बाद हम चलेंगे हेयर की तरफ, तो सवाल मैं पूछूंगी, श्री ये बताएं दुबई को में कैसे मैंने- हैंडल कर रहे हो यार, ये बताओ। नहीं, दुबई में एक्चुअली क्या था कि मैंने अपनी मेरी नेबर ने कहा कि आप क्या घर पर बैठे हो, बच्चे स्कूल जाते हैं, आप फ्री हो, आप आ जाओ। मेरी फ्रेंड ने कहा कि यार मेरे पास है सीजन, अच्छा। जब था रमजानों का, ईद का, तो ऐसे ही मैं जाके उनके पास बैठ गई। मैंने कहा ठीक Okay. है। अच्छा, देखा अच्छा, हमारी गुफ्तगू के अंदर ये दोनों क्लिप्स जरा साथ साथ दिखाएंगे, क्या करें, हमारी गुफ्तगू की आवाज आ रही है ना काफी। जी, तो ये चीज़ थी कि मैंने जाके उनके रिसेप्शन पे ऐसे ही मैंने कहा ठीक है बैठती हूँ। फिर वो जो बचपन वाला शौक था मेरे, काफ़ी बस टुडे वगैरह में मेरे इंटरव्यू भी आए हैं, तो उसमें मैंने ये कहा, मैंने कहा मुझे था तो शौक बचपन से ही, जी। लेकिन वही मेरे पापा कहते कौन सा तुमने नाई बनना है? मैंने कहा नाई नहीं, मुझे शौक है। तेरी हाँ। ये जुमला अच्छा, ये मेरी तरह मेरी बहन, कुछ असला नहीं है, लाइव शो में भी ये होता है, कहते हैं क्या नहीं आता वो शौक से तो हाँ, पाल ले। क्या ये, अच्छा हमारे यहाँ फर्स्ट लेडी मैं हूँ जो इस फील्ड में आई हूँ, अदरवाइज हमारे यहाँ इस फील्ड में कोई नहीं है। और हस्बैंड की सपोर्ट, भाइयों की सपोर्ट, तो ये भाई पहले तो बड़े पंगे कर रहे थे, नहीं 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 नहीं, अब तो बेगमों को भेजते होंगे। हाँ अब तो माशाल्लाह, अब तो पूरी बच्चियां दी हमारी फैमिली के मेरे पास। इसको भी है सिखा तो। दो। हाँ, नहीं सिखा दो, बस ये कि बना उनका दो। शादियों के इवेंट में party। मेकअप है, हेयर का काम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का अच्छा, शुक्र एक है। और ब्यूटिशियन से भी अभी मेरी हो रही है ना, कैरोलॉन की। चल अच्छा, बता दिया, पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर हो रही है पीबीआई प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन विद कैरोलॉन। कैरोलॉन एक इज इंटरनेशनल ब्रांड, उनके साथ एक बिगेस्ट क्लास हो रही है 21 दिसंबर को, तो फौरन आप लोगों ने हमें ज्वाइन करना है इस ब्यूटी वर्कशॉप में। वैसे मैं एक बात बताऊं, तो क्लोजिंग हो गई है, अब तो सिर्फ एक ऐसे ही अब तो इस पे मेंशन कर। क्लैपिंग होनी चाहिए ना, इतने बड़े माशाल्लाह, अब इतना मैं सोच बड़ा रही हूँ मैं आप लोग अनाउंस क्यों कर रही हूँ, लेकिन वो इसलिए कि आपको इनवाइट कर रही हूँ लाइव। आप जरूर आइएगा, ये मस्ट भी कम, बहुत अच्छा लगेगा कोई हमें। बात है ना, भाभी ने कहा। अच्छा जी नाज़रीन, हम लोगों ने साथ साथ इनसे भी बात कर रहे हैं, श्री से भी, ब्यूटी एक्सपर्ट, इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे भी इनका काम आउटस्टैंडिंग है। और मुझे वो बात याद आई, वो एक पीबीआई की मेंबर कह रही है, सभी में हम लोग ना सब सैयद फैमिली से, और हमारे पीरी मुरीदी का सिस्टम है, पर्दे में होते हैं, लेकिन मुझे इतना शौक है, मैं घर के कमरे में बहुत अच्छा सैलून रन करी हूँ, और मुझे आगे आने का बहुत शौक है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप अपना काम कर रहे हो ना, अपना काम करते रहो। सही बात है। मैंने पहला स्टेप उठा रहे हो ना, तो सेकंड भी हो जाएगा। तो इस टेंशन लेने की जरूरत देखिए, नहीं। आपकी मेरा बिलीव है आपकी नीयत साफ हो और आप खुद मतलब उस चीज जी। को फोकस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो फिर रास्ते खुद ब खुद अल्लाह पाक खोल देता है। अच्छा हमारे नाज़रीन, अगर आप कह रहे थे, ऑफ कोर्स ब्रांड इज नॉट नेसेसरी, आप लोगों को टेक्निक आनी चाहिए, और शी इज अ
हेयर एक्सपर्ट, ब्यूटी एक्सपर्ट, मैं ये कहूंगी अगर कोई सवाल करना है, कोई भी ब्यूटिशियन ऐसा पूछना चाहती है कि केराटिन में क्या उसका ड्यूरेशन, कलर आप लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे, कोई भी क्वेश्चन हो ये मौजूद है, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। हिना मौजूद है हेयर स्टाइल से रिलेवेंट, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, इसके बाद किचन भी साथ चलेगा और मेरी प्यारी बहन भी मेरे साथ होंगी और हिना भी मेरे साथ होंगी। अच्छा कॉल है, ओके। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मैम मैं जारा फहीम बात कर रही हूँ, जी, सीबीआई की मेंबर। जी जी, क्या पूछ रहे हैं मेरी बहन? मैम मुझे ये बोलना था कि बहुत अच्छा गाइड किया है, कराटीन का जो कर रही है शेरी मैम, ठीक है। करवा रही है, बहुत अच्छा उन्होंने गाइड किया है। और दूसरा हमारी पीबीआई की एक मेंबर आई हुई है हिना कमल, वो भी बहुत अच्छे हेयर स्टाइल बनाती है और बल्कि आज तो उन्होंने बहुत ही अच्छा बना रही है जो मुझे भी नहीं आता। अच्छा, ये खुद ज़ारा बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, तो मैंने कहा आज मैं हिना की तारीफ भी कर दूं थोड़ी सी कि बहुत जबरदस्त ब्राइड करती है, बनाती है, और मैं खुद सीख भी रही हूँ उनसे ब्राइड ना अभी। क्या बात है, अल्लाह पाक आप सबको बहुत इत्तेफाक दे। और कुछ ज़रा जल्दी 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 जल्दी। बिल्कुल, आप लोगों की दुआएं मैम, आप साथ हैं, आप हमें इस प्लेटफॉर्म पे लेके आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीबीआई का बहुत शुक्रिया, विनस टीवी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच चंदा। चलिए जी, हम लोग यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाना क्योंकि हम लोगों ने वापस आना। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग विद सभी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन आपकी खिदमत में हाजिर है। और इस वक्त बहुत ही सीनियर शेफ मौजूद हैं और मुझे बहुत खुशी है कि वो यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत दिनों से बात हो रही थी लेकिन मैंने कहा आपको भी बुलवाना है। इस वक्त नाम बड़ा डिफरेंट है जिस पर हम लोग काफी देर बहस कर रहे थे। शहजाद सलीम, शेफ शहजाद सलीम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, मैंने आते ही ना अभी थोड़ा मस्ती करी थी, कुछ फूल मैंने यूं लगाया बाल पीछे के, फिर मैंने आंटी को भी बड़े प्यार दिखाया ना, आंटी ये क्या बात है, ये देखे, देखा ना, मजा आ रहा है ना। चले जी, हम लोग आज क्या बना रहे हैं वो हम पसंदे बना रहे हैं, हैदराबादी हैदराबादी पसंदे। पूरे बाप रे बाप, हैदराबादी पसंद है जी। अच्छा, यानी कि हमें हैदराबाद तो नहीं जाना पड़ेगा? नहीं, यहीं कराची में ही खाना पड़ेगा आपको। चलो जी, सबसे पहले इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डालें वो बताइए। इसमें ये है, अच्छा इसे डाल दें, ये ऑयल डाल दें ताकि गर्म हो जाए। ठीक है, हम सबसे पहले ऑयल डाल लेते हैं, वो तो एक सब अपने उसमें डाल देते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या डाला वो बताइए। इसके अंदर खसखस, खोपरा, बादाम, गरम मसाला और प्याज। आपने गीला बर्तन तो नहीं रख दिया था? नहीं, गीला बर्तन। अच्छा ठीक है, चलो मुझे इसके बाद में हमने खसखस खोपरा जो बादाम इसे भून लिया हमने। खसखस खोपरा बादाम, हाँ इसे भून लिया हमने, भून के फिर हमने पेस्ट बना लिया इसका। पेस्ट बना के डाल दिया। और प्याज जो हमने ब्राउन करे वो भी इसमें पेस्ट बना दिया। ब्राउन प्याज भी पेस्ट बना दिया? हाँ बना दिया। अब इसके बाद में फिर हमने दही डाला इसके अंदर, दही, हाँ मिर्चें, अदरक, लहसुन, नमक, ये सब चीजों का पेस्ट है। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, इसमें खोपरा, बादाम, खसखस जी, गरम मसाला इन्होंने भून लिया तवे पे। ठीक है, टाइम हम लोगों ने सेव किया। उसके बाद उसे हमने पीस के इसके अंदर डाल दिया। किसके अंदर डाल दिया? दही के अंदर दही के अंदर डाल दिया डाल और ब्राउन प्याज करके वो भी इसको पीस के डाल दिया। पेस्ट सारा पेस्ट हो गया। फिर उसके बाद हमने बीफ है, बीफ के अंदर मैंने मिक्स कर लिया इसको। अच्छा, बीफ को बोटियों की सूरत में या पतला पतला किया? मतलब पसंदे होते पतले पत्ते से इसमें। अच्छा, वही तो मैं चाह रही हूँ हमारे। अच्छा, पसंदे जो होते हैं ना वो कोई बोटियों की सूरत में शायद उसको यूं मतलब ऐसे तराश करते हैं। अच्छा, पतले पतले। हाँ पतले मतलब गुड। हाँ ठीक है, ये लीजिए अभी आप देखिएगा। अच्छा, हमने एक एग्जांपल, क्योंकि इसको मेकिंग में या कुक में टाइम लगता है, कितनी देर लगती है इसको? तकरीबन 20 मिनट। 20 मिनट लगती है। चले जी, ओके। अच्छा, इन्होंने एक बड़ी अकलमंदी ये की है, मैं बताऊंगी सरप्राइज। ये देखिए ये पसंदों की इस वक्त छोटे चम्मच से डालने करो, ये डल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, यकीन करें अभी अभी तो पकने में थोड़ा टाइम है, लेकिन इनके मसाले की भी खुशबू जो घर का, ऑफकोर्स कोई भी इन्होंने वो नहीं यूज किया, सब ग्राइंड नहीं किया, सिल पे पीसा है। ठीक है, सिल पे पीसा है। ये मैं आपको बताना चाह रही थी, मेरी तरह नकम्मियों मशीनों में इस्तेमाल करती हो। ये मैंने तो फिर क्या जायका होगा? जब भी तो खुशबू इतनी आ रही इसके अंदर। ये देखिए इस तरह से। ओके, ये है देखिए। ये नहीं, रुक जा आंटी, रुक जाए, मैं बताती हूँ नाज़रीन। देखिए आंटी जो है ना,
बता रही थी जो ये देखें, अरे निकल रहा है हाँ, आंटी, देखिए। हाँ, ओके, निकल रहा है, हाँ। गुड है जी, गुड है। चले जी, मैं जरा तो थोड़ी सी शरारतें भी करती हूँ, पता हाँ नहीं हाँ आपको करें, बुरा कोई ही ना बात लगे। नहीं लगता मुझे, आप मजा आ मेरी रहा है? बेटे की बराबर है। लव यू। थैंक यू। अरे वाह, अब आइए ना खुशबू आपके हाथों की, आपके हाथों की जादू की। रेली कसम से अल्लाह पाक इनको सेहत दे, जिंदगी दे। अच्छा, आपको जरा सा ज्यादा टच जुबैदा आपा से मिल रहा है बहुत ज्यादा, और साड़ी शाड़ी भी। हाँ मेरे को अभी, मैं अभी हाँ? दूसरे इवेंट में गई थी तो वहाँ उन्होंने ना मतलब ये जो उसके है क्या है, समा उसके है अच्छा। राना खुर्शीद, अच्छा, उन्होंने मेरे को मतलब यही लक़ब दिया कि अच्छा। आपका नाम शहजाद सलीम ने। तो फिर आप मुझे ये बताएं जल्द, अब टोट के भी बताएं फिर जुबैदा आपा। टोट के तरह से बहुत है भाई, आपका का नाम भी है ना शहजादा और सलीम, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको दोनों नाम लड़कों वाले, आप क्या ये करें? क्या करते हो? मैं शहजादा बोलूं या अब शहजादी सलीम सही है? शहजादी जो है, मुझे ये बताइए जी। कि मैं तो बहुत ही कसम से अब याद आ जी। गई, वो टोटका बताएं जल्दी, गोश्त गलने का। गोश्त गलने का टोटका, इसमें ना आप वो भी डाल सकते हैं कि आप छारियाँ डाल सकते हैं इसके अंदर, गुड। और कचरी पाउडर भी डाल सकते हैं। कौन सी? कचरी पाउडर, कच्ची थी मतलब पैकेट मिलता है ये। अच्छा, हाँ पैकेट मिलता है। कितना? कौन? थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल टीस्पून होता ना, ठीक है, छोटा इसका ये है ना। अच्छा अच्छा, इतना छोटा सा, हाँ, छोटा। इतना सा। वैसे लोग कच्चा पपीता डालते कच्चा पपीता भी लगाते हैं, अगर नहीं तो फिर रात भर हम इसको लगा के रखते हैं दही में, शहजादी के मसाले के टोटके, साथ। कितना अच्छा शहजादी के टोटके। रात भर हम इसको दही में लगा के रखते ओके। हैं, सुबह तक ना फिर गल जाता है दही के ओके। अंदर भी। ठीक है, तो हम ये मतलब इसी तरह से मैंने रखी अच्छा थी। अब एक काम करें, इसको कवर करना है थोड़ी देर, ये छोड़ना हाँ, है? थोड़ी देर छोड़ना चले जी, हम इनको कम से कम कितनी देर आंटी होगी? मतलब 10-15। एक काम कीजिएगा, जब ये बन जाए जी। इसको आपने प्लेट आउट करके मेरे पास वहाँ पर सोफे पे आ जाना है। डन हो गया? सही। चले जी, हम लोग यहाँ पर लेंगे, नहीं ब्रेक नहीं लेनी भाई, हम पूछेंगे जरा, वहाँ पे बैठी हुई है ना शीरी, क्या पकाती हैं आप, ये बताइए। मेरा फूल भी आ रहा है पक्का। इट्स मीन पकाने का मकसद, सॉरी मैं ये पूछते पूछते, हमारे जी मास्टर कैमरा ऑन है ना, जरा ऑन कीजिए जी, सब कुछ पक्का। या ज्यादा लाइक की जाती है वो है फिश बिरयानी। अच्छा जी, इन्होंने चलिए अगर हिना के पास तो हिना ये बताइए, आप कुछ बताना चाह रही थी जी। ये क्या चीज आपका रह गया था, वो बताएं एक थोड़ा। ट्रिक बतानी है, सिंपल। हमने जो ब्रेड बनाते हैं 3 बल की जो होती है, वो हम इसको बनाएंगे और इसको यहाँ से एक लेयर लेके इसको हम खींच देंगे, पुल कर देंगे पूरा, तो एक ये न्यू स्टाइल क्रिएट हो जाएगा। हिना बोलते रहो। इस तरह से पुल करेंगे तो ये न्यू स्टाइल एक नया हो जाएगा, जो हम लेयर्स की सूरत में भी बना सकते हैं। ओके, बिल्कुल यूं 5 स्टैंड ब्रेड के साथ हम यूं बनाएंगे इसको, तो इसके बाद बीच में ये लेयर्स दे देंगे तो बहुत अच्छा स्टाइल लगता है ये। अच्छा जबरदस्त। ओके, पानी ला के दे शीरीन को। हाँ, वो जरा सा किचन का थोड़ा सा अरोमा आया होगा। अच्छा ये ना एक बात बताइए, आपने पूरा इसको जी मास्टर कैमरे पे भी दिखा दे, कोई इशू नहीं है, नहीं नेट से वहीं रहने दो। ये इस जो इसको आपने स्टेप बाय स्टेप फ्लावर्स भी लगाया, ऐसा थोड़ा सा घुमाएगा, बड़ा प्यारा लग रहा है। दैट्स गुड। दोबारा इसका स्टेप एक बार फिर हो सकता है कि किस तरह आपने इसको क्रिएट किया? मैं दोबारा खोल दोबारा इसको जरा सा बताएं जी। बिल्कुल, इसको दोबारा कैसे किया? सिंपल, मैंने 3 ब्रेड बनाई, ठीक है, और उसको मैंने एक लेयर लेके पुल कर दिया था, अच्छा पुल कर दिया था ये। अच्छा ये किया है, ओके। तो ये बहुत अच्छा है, वो बन गया है, बन वो? गया पूरा इसमें ना। ओके, ठीक है। तो ये भी हम जब जैसे पूरा हम हेयर खोलते हैं तो फिर ये लेयर्स मुख्तलिफ दे सकते हैं हम इसमें, अच्छा। तो बहुत अच्छा लुक आता है। खासतौर पर जो टीन एज की गर्ल्स होती है ना, उनके हेयर स्टाइल में बहुत प्रॉब्लम आती है कि वो कहते हैं कि ना हमें हैवी नहीं चाहिए, कि अच्छा लुक आए, तो उसमें भी हम ये दे सकते हैं। ओके जी, नाजरीन इस वक्त हिना हमारे दरमियान मौजूद है, और हिना जो है HK सैलून इनका है, और एक जबरदस्त इन्होंने हेयर स्टाइल जो है बनाया है। आगे से भी यकीन करें, इसके बाल देख के तो मुझे इतनी जेलेसी हो रही है हिना, मैं क्या करूं बताओ मुझे। आप भी ऐसे बनवाएं। नहीं तो मुझे बताए ना, ये तो कोई बात ना हो, आप ऐसे सिर्फ हेयर लेकर आती है डमी के ऊपर, हमारा दिल जलने, हमें डमी से नफरत होने लग गई है। इस स्टाइल को क्या कहते हैं चंदा? ये तो हेयर स्टाइल नेट बना के वो बनाई है मैंने। क्या नेट बनाई है मैंने? इसको भी उसी साइड ले जाओ। हाँ कोई बात नहीं, नो इससे बेचारी की देखो तुमने बॉडी उठा ली। यस, अब बताओ। नेट बनाई है मैंने इसमें, फिर नेट के साथ ही मैंने इसमें बो बना दी है। मैं यही बोल रही थी, हम लोग बचपन में ना चटाइयाँ बनाते थे, वो चटाई जब हमारा जो है। होता ना वो दस्तकारी जिसे कहते थे होती थी उस वक्त, तो वो हम लोग को 2 कलर लेते थे यूं करके, वही वाला हिस्सा है ना। क्या कर रही हैं आप, माशाल्लाह तक क्रिएटिव वर्क है। शीरी बहुत प्यारा है माशाल्लाह। अच्छा लग रहा है ना, गुड है।
अच्छा इसको टर्न कीजिएगा पीछे इसके, नहीं नहीं फ्लावर बड़े प्यारे लग रहे, ये आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, बहुत ही डिसेंट। ये पार्टी का है, मैं ये समझती हूँ जैसे पार्टी में लड़कियां इस स्टाइल को बना सकती हैं, क्या कहते हैं आप? जी के बालों को हल्का सा कर्ल्स करते हैं। अरे ले ये देखे अक्सर टीनेज में प्रॉब्लम आती है ना, टीनेज हम क्या बनाएं, तो वो कहते हैं कि हमें हैवी लुक भी नहीं चाहिए, ओके, और थोड़ा सा लाइट लुक। अच्छा ये दोनों डन हो गया? डन हो गया। ओके, ये इसको इस तरफ टर्न कर, ये इस तरह ये अच्छा लग रहा है, गुड है। उसको भी ऐसे कर ले अपनी दोनों तरफ ताकि आपके कैमरे में आते। अच्छा श्री एक बात बताएं, ये जब कैटन करते हैं कलर के ऊपर, तो हर बाल पर ये जो है एप्लीकेशन हो सकती है? हर बार होता ही डैमेज बालों के लिए। अच्छा कुछ लोग कहते हैं ना कि केराटिन जो कलर्ड बाल है, डैमेज बाल है, उनको ज्यादा डैमेज तो नहीं है, वो डैमेज बालों के लिए ही है, बना ही डैमेज बालों के लिए, तो वो बालों को कैसे डैमेज करेगा। अच्छा ये प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन करना, प्रोटीन ट्रीटमेंट जो बालों के लिए, जैसे बाल हमारे ड्राई हो जाते हैं इस वेदर में, सर्दियों में फ्रिजी हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए हम फिर प्रोटीन, जो यंग लड़कियां हैं जिनके अपने मतलब बाल इतने प्यारे होते हैं लेकिन इस वेदर में आके वो खराब हो जाते हैं, तो उनको हम प्रोटीन करते हैं उनके बालों में ना, मॉइस्चराइज रहे बाल। जैसे हम स्किन की बात तो करते हैं, लेकिन बालों के लिए फिर हम कहते हैं कि यार आप इन्हें प्रोटीन आके करवा लें। तो हम केराटिन और प्रोटीन एक साथ कर सकते हैं? प्रोटीन अब जब आप केराटिन कर रहे हैं तो वो समझो कि वो आपके बालों को वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अच्छा जी, जो अगर केराटिन पे नहीं आता तो हम उनको फिर कहते हैं कि आप प्रोटीन करें। अच्छा आपने क्या करवाया है? मैंने सिर्फ अपने बालों को केराटिन करवाया है जी, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है ना, बालों के साथ छेड़खानी वगैरह, तो जब तक कि हम बालों को इतने लाइटर लेवल पे लेकर जाते हैं तो हमारा जो नेचुरल केराटिन है वो खत्म हो जाता है बालों से, फिर हमें केराटिन की हेल्प लेनी चाहिए। एक बात कहूँ कि जो लोग ऑफ कोर्स मैं डर गई हूँ, मैं रोजाना आयरन नहीं करवाती। अब जब आयरन आप ज्यादा यूज करते हैं तो ऑफ कोर्स बाल ज्यादा डैमेज होते हैं, तो ये ब्लो ड्राई एंड आयरन में क्या डिफरेंस है? ब्लो ड्राई से इतने बाल डैमेज नहीं होते हैं जितने आयरन से होते हैं। बाल मतलब रोज आपने आयरन करके ना उनका नेचुरल जो वो है केराटिन वो खत्म कर देते, वो एक तरह से समझो फ्रीजी बाल लेके आप घूम रहे होते हो, क्योंकि आयरन ज्यादा आपके बालों को डैमेज करता है। लेकिन अगर कभी करवा लिया जाए महीने में 2 बार तो फिर नहीं होता? नहीं, महीने में 1 टाइम 2 टाइम इतना नहीं, लेकिन आप कोशिश करें कि आपको जब स्ट्रेट ही बाल करवाने हैं, आपको अच्छा लगता है कि आपके बाल स्ट्रेट हो, तो आप एक्सटेंसो के ऊपर आ जाएं। अगर आप एक्सटेंसो करवा लें, केराटिन नहीं करवाती कि नहीं केराटिन जल्दी समझो 3 मंथ चलता है, 4 मंथ चलता है, और तो हम एक्सटेंसो तो हमारा माशाल्लाह जब तक के रूट से आपके अपने बाल नहीं आ जाते ना, जैसे जो वेवी बाल वगैरह, तो अच्छा आप मुझे क्या सजेस्ट करती हैं, क्योंकि मुझे रेगुलर प्रोग्राम करना होता है। आप तो भाभी करवा लें केराटिन इज गुड। आप आ जाए मेरे से। नहीं आप वो छोड़ दे, वो मैं कहा नहीं, मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ एक्सटेंसो भी अब करवा सकती, लेकिन केराटिन से ये कि जो नीचे बाल फ्रीजी है ना, अच्छा, और जो डैमेज हुए हैं तो वो कवर हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा आप सजेस्ट ये करती है मुझे एक्सटेंसो करवाना चाहिए? एक्सटेंसो भी करवा सकती है, लेकिन केराटिन करवा। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे बाल में ना ये ना वो एक रफ टाइप के हो जाए, वो उसका रिजल्ट ऐसा एंड में ना आए। मैं बहुत रफ नहीं होता ना, केराटिन से होता है। हाँ, अगर हम कोई हार्ड केमिकल ले लें, जैसे हम आपके बालों को बगैर सोचे समझे रिबॉन्डिंग कर लें, ये नहीं पता कि आपके बाल कितने सेंसिटिव हैं, किस हिसाब से हैं, मतलब फाइन बाल हैं, कलर करके आपके बालों को काफी डैमेज हो गए हैं, तो फिर हम आपको अगर रिबॉन्डिंग करेंगे तो वो तो यूं एकदम से ऊपर चढ़ जाएंगे। अच्छा ये ना ये बताइएगा आप कि लोग स्टाइलिंग कितना करवाते हैं आपसे? स्टाइलिंग जब कहीं ओकेशन वगैरह होता है हमारा, या उनका सीजन होता है, तो वो जैसे घर में शादी है तो फिर वो करवाते हैं। अच्छा। और आजकल तो सीजन चल रहा है तो वो इस तरह से करवाते हैं। अच्छा एक और बात है कि जब लोग आते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं ना पार्टी मेकओवर, ऐसा होता है ना पार्टी मेकओवर, तो पार्टी मेकओवर में क्या आप इंक्लूड करते हैं हेयर स्टाइल या अलग होता है? नहीं, अलग होता है स्टाइल। अच्छा अलग पैसे पार्टी मेकअप ना लूट रही है। पार्टी मेकअप के चार्जेस भी कम होते हैं। अच्छा जी। और हेयर स्टाइल के ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं? नहीं, हेयर स्टाइल से भी कम होता है, लेकिन तो आप ब्राइडल स्टाइल लें या ब्राइडल आप मेकओवर लें, ठीक है, तो उससे तो कम होते हैं। गुड है। हमारे दरमियान कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम आप? मैं देख लो, ये देखो शिश्का, ये देखो मेरा फूल भी। हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कौन, कहाँ से?
मैं मुल्तान से शादी बात कर रही हूँ। ओए ओए, इतनी दूर से मुल्तान, कैसा है आपका? मुल्तान में बड़ी ठंड है। मुल्तान तो हमारा बहुत ही खूबसूरत अच्छा है। अच्छा, इंशाल्लाह मैं आऊंगी मुल्तान में, आप मुझे वेलकम करेंगी? क्यों नहीं, जरूर करेंगे हम तो आपको। सो स्वीट, बहुत प्यारी कुन्नू मुन्नू। ये बताइए मुझे, मुल्तान का मौसम कैसा है? क्योंकि सारे शहर हमारे हैं। मुल्तान में बहुत ही ठंडा, अभी तक बहुत धुंध है। मैं आपसे नहीं बोल रही, अभी तक सोन हलवा नहीं आया, हमारे दो गेस्ट बैठे हुए, तो हम कैसे माने का मुल्तान का फेमस वही है ना, सोन हलवा। वहाँ का जब तक वो नहीं खाएंगे पता नहीं चलेगा। हमें नहीं पता चलेगा। सौगात ही नहीं भेजी मेरी बहन। चलो कोई बात नहीं, जस्ट फॉर जोक। आप कैसी हैं, कॉल कैसे की वो बताइए। अरे कहाँ चली गई? अरे हमें नहीं चाहिए हलवा, जल्दी से बताओ कहाँ चली गई मेरी बहन? हेलो जी जी मेरी प्यारी बहन, आप मुझे बता, मैं कोई सवाल कॉल क्यों की ये तो बता दो। आवाज तक समझ नहीं आई आपने क्या ये होता है कहा। काम की बात में आवाजें कटने लग जाती है, ये बड़ा मसला है। अच्छा ये बताएं, आपने इनसे सवाल ले लीजिए। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है मेरी प्यारी बहन? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सवाल कर ले, जल्दी से कट जाएगा फोन। जी, वो मुझे मैम से बात करनी थी ना। मेरे हल्के पड़े हुए मेरी आंखों के नीचे, तो पिंपल भी हुए हैं। तो जब किसी भी शादी पे जाओ तो वो मुझे एक तो समझ नहीं आता मेकअप किस तरह करें भाई, बिल्कुल करूँ भी ना या फिर मध्यम करूँ, या ये मुझे उनसे पूछना था। बहुत शुक्रिया, खुश रहो, आबाद रहो। ठीक है, अब बताएंगी मैं जवाब दूं यहाँ बिल्कुल। पे? नहीं आप जवाब दीजिए स्क्रीन पर। जी असल में इन्होंने कहा कि मुझे बड़े मतलब बहुत हल्के पड़ गए ये वो। इन्होंने ये नहीं बताया ये मोबाइल कितना यूज करती है, खासतौर पे रात में कितना यूज करती है। क्योंकि जो बच्चियां पूरी पूरी रात ये पैकेज करती तो फिर सुबह में, क्योंकि मेरे घर में भी बच्चियां हैं और हम मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वो भी यही कि हल्के पढ़े। तो बेटा हल्के इसीलिए पढ़ेंगे कि एक तो रात देर तक आप लोग जागते हो, आप कुदरती एक जो सिस्टम होता है उसे हट के फिर वो हल्के हल्के तो पढ़ेंगे ना। और देन ये कि उसके बाद फिर आपने उसको अब कैसे कम होंगे। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि एक हाफ आपने पोटैटो लेके उसको आई बॉल के ऊपर, मतलब आइस के ऊपर और अंडर आई के ऊपर आपने 15 मिनट्स तक उसको रैप करना है और इंशाल्लाह सही हो जाएगा आपका जो भी डार्क सर्कल का इशू है। और अगर मेकअप से कवर करना है तो उसके लिए एक आती है मेकअप सिटी की। मेकअप सिटी अगर है वहाँ पे तो वहाँ जाके आप ओरिएंटल स्टिक आती है ऑरेंज कलर की, ठीक है, तो वो आपने उस अपने अंडर आइज पे हल्का सा फिंगर से टिप करके जी तो लगा दे, उसके ऊपर फाउंडेशन लगा। अच्छा जी, हमारे दो कैमरे, हमारी श्री बाजी कभी उधर कभी नहीं। अच्छा जी 2 मिनट रह गए, आप जल्दी से लेकर आ जाए आंटी, आप फटाफट से। श्री आपकी वो जो है वो शायद वॉश आउट करेंगे, वॉश आउट देन ड्राई करके फिर वो फाइनल रिजल्ट दिखा दे। लेकिन ये कि नाज़रीन हम लोग इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आप मजीद जो है टाइम सुबह से शुरू करें फिर तो जी ऐसा। तो एक रिजल्ट लेकर आना था ना, ये तो कोई बात नहीं थी, नहीं तो हमने उसी पे करना। चलिए लेकिन आपका आने का बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। और मैं आपको फिर एक बार फिर मौका दूंगी क्योंकि मैं चाहूंगी कि आपके जो है हेयर स्टाइल वगैरह लोग देखते हैं। और शीरी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कोई मैसेज देना चाहोगे चंदा? मैं यही मैसेज दूंगी कि जिस तरह मैंने बड़ी मुश्किलों से इस फील्ड में मैं आई हूँ और खुद को मनवाया है अपने फैमिली में कि हाँ ये फील्ड बुरी नहीं है, अच्छी है, तो सब मिलके इसको और अच्छा करें। सब घर की बच्चियाँ जो इस फील्ड में आना चाह रही हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो क्या, तो वो ईजिली इस फील्ड में आ जाए। इतने मौके फ्राहम किए जाएं जैसे सभी ने हमें सबको मौका फ्राहम किया इस प्लेटफॉर्म से। क्या बात है मेरी जान, खुश रहो, आबाद। और एक इंशाल्लाह फिर भी हम आपके साथ और बहुत कुछ इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। और क्योंकि जो लोग सीनियर होते हैं उनकी टेक्निक से, उनके डेमो से, उनकी वर्किंग से और लोग कुछ सीखेंगे, तो ये एक गुड अपॉर्चुनिटी होती है सबके लिए। ये चीजें ना सदका जारिया है मेरे ख्याल में, कि अपना इतना टाइम आप लोग देते हो, माशाल्लाह सिखाते हो, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो, थैंक यू जानी, बहुत शुक्रिया। अब आपका बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह फिर आपके साथ एक डिश और होगी और एक और फूल दोनों लगाएंगे, देखना फिर कितने मशहूर हो जाएंगे। ये सोच लेना, भूलना नहीं फिर आप मुझे। मैं नहीं भूलूंगी। अच्छा नहीं भूलेंगे, आई लव यू। आप ना भूलना। ये फूल है मेरी आंटी और हम दोनों ने मिलकर लगाया।
चलिए जी, हम अपना जो है जी नाजरीन, इनका केराटिन डन हो गया। और केराटिन मतलब केराटिन का मकसद ये नहीं कि आपने डेड स्टेट किया है, इसमें नेचुरल स्टेट होता है। और ये कि इसमें आप ब्लो ड्राई भी कर सकते हैं बाद में जब भी आपको करना है, लेकिन ये होता है केराटिन का आफ्टर रिजल्ट। ठीक है जी, प्रोग्राम को यहाँ पर एंड करते हैं, लेकिन ये एंड वो नहीं है। सूरज हमेशा गुरूब होता है, लेकिन तुलू होने के लिए कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नए जज्बे नए उमंगों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। लेकिन आंटी की सलीम शहजाद सलीम की डिश ये देख लीजिए, पसंद है। ओके। गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग आ गए फिर यहाँ।